तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को फिर से मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल RX एक्सप्लेनर चैनल में। बिना किसी देरी के हम लोग अपनी न्यू ब्रांड मानवा को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है। लड़का यहाँ पर किसी से बच के भाग रहा होता है। उसने अब पैसे देने होते किसी के, लेकिन उसके बाद अभी के लिए पैसे नहीं होते तो वो बच के उनसे भाग रहा होता है। और उसी के पीछे यहाँ पर 4 बंदे लगे हुए होते हैं उसको मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पैसे लेने होते हैं। पैसे ये दे नहीं रहा होता। जैसे ही वो यहाँ पर साइड की तरफ मुड़ता है, सारे लोग यहाँ पर उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो जब वो लोग उस जगह पर पहुंचते जिस जगह पे लड़का आया वो होता है, आसपास देखते तो वो यहाँ पर उसे नहीं मिलता। जैसे यहाँ पर एक दूसरे को गाली देते हुए कहते हैं जल्दी से उसको ढूंढो वरना आज यहाँ पर वो हमें छोड़ेगा नहीं। जो इनका यहाँ पर बॉस होता है वो इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। उसी वगैरह ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा यहाँ पर जो चेंगसोंग होता है वो छुपा हुआ होता है, और यही यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर होता है। इसका नाम यहाँ पर चेंगसोंग होता है। चेंगसोंग यहाँ पर मन में सोच रहा तो चलो अभी के लिए मैं यहाँ पर जान बचा के छुप चुका हूँ इनसे, थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर मुझे शांति मिलेगी। और ये यहाँ पर सुकून से बैठा हुआ होता है, सोच रहा होता है। लेकिन उसी वक्त उस जगह पे कोई आ जाता है और उसके यहाँ पर जो गिरबान होता है उसको पकड़ के उठा लेता है। ये भी काफी ज्यादा हैरान होता है अपने सामने उस बंदे को देख के। तो ये बंदा यहाँ पर आगे से हमारे चेंगसोंग को कह रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई छुपने की, आज तो बिल्कुल भी नहीं बचने वाला। काफी लंबे टाइम से मैं तुझे यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन नहीं, तू तो हमें यहाँ पर चकमा दे के इधर उधर छुप जाता है, लेकिन तुझे यहाँ पर आज मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। बात पे यहाँ पर जो सॉन्ग होता है चेंगसोंग वो कहता है यहाँ पर देखो मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर गलत था, मैं तुमको यहाँ पर टाइम लेना चाहता हूँ, मुझे बस टाइम दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे पैसे वापसी दे दूंगा। उसकी बात को सुन, यहाँ पर जो लड़का होता है वो उसको फेंक देता है और ये भी नीचे जाके गिरता है। लड़का आगे से कह रहा होता है मैंने तुझे यहाँ पर काफी दफा चांस दे दिया, अब तो यहाँ पर बिल्कुल भी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पर तेरी किडनी को निकाल के सेल कर देता और यहाँ पर जितने भी पैसे थे मैं ले लेता तेरी किडनी बेचने के बाद, लेकिन मैंने ऐसा यहाँ पर नहीं किया। तूने मुझसे यहाँ पर पैसे लिए अपने ग्रैंडपा की लाइफ को बचाने के लिए। अब यहाँ पर तेरा ग्रैंडपा की हालत काफी ज्यादा खराब है, तो तू साला यहाँ पर मेरे पैसे वापसी नहीं दे रहा। मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ मेरे यहाँ पर पैसे चाहिए, तूने यहाँ पर मुझे दिए नहीं। उसी वक्त उसके यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो भी आ जाते हैं। वो कहते हैं अरे बॉस आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं नल्ले की तरह के तुम्हें यहाँ पर एक बंदा ढूंढने के लिए मैंने यहाँ पर लगाया, वो भी तुम्हें नहीं मिला। और अच्छी बात है मैं यहाँ पर था, वरना ये तुम्हारे हाथ में कभी आता ही नहीं। और काफी ज्यादा गुस्से में यहाँ पर उनको ऑर्डर देता है जाके इसको खत्म कर दो, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, मारो जितना मारना है इसको। तो वो लोग उसको यहाँ पर मारना स्टार्ट करते हैं। उसको यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने लग जाता है। वो कह रहा होता है मन में कि वाकई मेरी किस्मत में यही सब लिखा था, मेरे को अगर थोड़ा टाइम मिलता तो मैं ग्रैंडपा की लाइफ को बचा लेता, और यहाँ तक कि मेरी भी लाइफ होती मैं बचा लेता और मैं इनको पैसे भी यहाँ पर रिपे कर देता। लेकिन अब यहाँ पर देख के लग रहा है सिचुएशन काफी ज्यादा हाथ से निकल चुकी है। टाइम बाद गुंडे तो वहां से जा चुके होते हैं, लेकिन अभी भी उनके पैसे देने होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को। वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है, उसे चला भी नहीं जा रहा होता। अभी भी मन में सोच रहा होता है ग्रैंडपा बस मेरा यहाँ पर वेट कीजिए, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ बहुत ही जल्दी। अब कुछ टाइम बाद जो बारिश वाला माहौल होता है, बारिश वगैरह हल्की फुल्की स्टार्ट हो जाती है। उसी के बीच में इसकी थोड़ी बहुत हालत होती है तो ये चलना स्टार्ट करता है। कि थोड़ी बहुत कंडीशन होती है वो ठीक हो चुकी होती है। जब ये रास्ते में जा रहा होता है उसको किसी की आवाजें आती है। जब ये उस तरफ देखता है किसी की इज्जत लूटी जा रही होती है, मतलब लूटी अभी तो नहीं स्टार्ट ही हुआ होता है। 2 बंदे एक लड़की को यहाँ पर जो घेरे हुए होते हैं वो कहते हैं हमको यहाँ पर जो मजे देने के लिए आज तुम यहीं पे रुक जाओ, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा अकेले, और तुम यहाँ पर जो हमारे साथ जो स्पेंड करोगी नाइट को तुम्हें भी काफी ज्यादा यहाँ पर खुशी होगी, मजे तुम्हें अलग से मिलेंगे। उनकी बात को सुन के हमारा मेकड़ा कहता है लो यहाँ पर तो वही सीन हो गया जो कि मैंने यहाँ पर फिल्मों वगैरह में देखा। अब ये लोग यहाँ पर कंटिन्यूसली उसको यहाँ पर हरास वगैरह कर रहे होते हैं लड़की को, लेकिन वो लड़की यहाँ पर बचा रही होती है अपने आप को। और जो यहाँ पर दूसरा वाला बंदा होता है वो धीरे धीरे करके लड़की के पास जाता है। लड़की यहाँ पर टांग मार उसके गोटे को तोड़ देती है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर दर्दनाक होता है। उसके गोटे 2 से 4 हो जाते हैं टूट के। वो तो यहाँ पर अपने गोटों को लेके बैठ जाता है। उसी वक्त दूसरा लड़का होता है उसको पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पार्टनर के साथ ये सब करने की, तुम्हें यहाँ पर आज अच्छा खासा लेसन सिखा के रहूंगा। उसके पीछे लग जाता है यहाँ पर ड्रैगर को लेके। वो लड़की भी हमारे यहाँ पर चेंगसोंग के पास जा रही होती है हेल्प यहाँ पर चिल्लाते हुए। अपना चेंगसोंग होता है उसको समझ नहीं आ रही थी आखिर मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर इसकी हेल्प करूँ या तो फिर मैं जो यहाँ से भाग जाऊँ, इसको यहाँ पर जो मतलब बिना किसी मदद किए यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि मेरी भी कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। अगर मैं बचाना गया हो सकता है यहाँ पर मेरी भी जान खतरे में आ जाए। वैसे भी यहाँ पर मेरी टांगे वगैरह यहाँ पर सही से काम भी नहीं कर रही, बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं एक मर्द यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर नहीं देख सकता, इतना बुरा हो रहा है इस लड़की के साथ, और मुझे यहाँ पर शायद से इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। जब वो लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के पास आ रही होती है वो भी यहाँ पर सोच रहा होता है मैं क्या करूँ। लड़की उसके पास से यहाँ पर गुजर जाती है और अपना यहाँ पर मेन कैरेक्टर वो भी यहाँ पर स्टन रहता है, बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा होता। उसके पास से वो गुंडा भी जाता है। गुंडा जाते हुए कहता है वाह मुझे लगा तो हीरो बन के यहाँ पर उसको बचाएगा, लेकिन नहीं, तो काफी ज्यादा यहाँ पर स्मार्ट निकला, चुपचाप यहाँ पर खड़ा हुआ और देख रहा है। और यहाँ पर अच्छा लगा तू के चुपचाप यहाँ पर देख रहा है। उसी वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, नहीं मुझे यहाँ पर आप जो है बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना। वो उसी वक्त उसको चिल्लाते हुए बुलाता है। जैसे ही उस तरफ देखता आखिर अब तेरे को क्या हुआ, मोबाइल
मोबाइल आता है सीधा उसको लगता है और ये मोबाइल जोरदार लगा होता है। मोबाइल का तो पता है यहाँ पर सर पे मारो तो काफी ज्यादा जोरदार लगता है, इसके तो यहाँ पर सीधा फोरहेड पे लगा होता है। यहाँ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है। इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, डैगर को निकाल। अब यहाँ पर अपना जो चेंग होता है उसके पीछे लग जाता है। चेंग कहता है चलो अच्छी बात है, मैंने एक काम तो यहाँ पर अच्छा किया। तो लड़की जब पीछे की तरफ देखती है वो भी काफी ज्यादा हैरान रहती है कि अपने जो चेंग है, चेंग ने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो यहाँ पर बिल्कुल भी बचने वाला नहीं है। लड़की वहां से जाती है। हमारा मेकअप भी उसको यहाँ पर जल्दी जाने का बोलता है, जहाँ से यहाँ पर निकलो और मदद को लेकर आओ। वो कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ, बस थोड़ा सा होल्ड करके रखो, मैं मदद को यहाँ पर लेकर आती हूँ। लेकिन अब क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो सी वो डैगर लेता है उस चीने में यहाँ पर गाड़ देता है। जैसी छाती में गाड़ता है उसका ब्लड काफी ज्यादा लॉस होने लग जाता है। अब बारिश वगैरह काफी ज्यादा तेज होती है। उसी के बीच में हमारा मेकअप की बॉडी पड़ी होती है जो कि बिल्कुल भी अब यहाँ पर रिएक्ट नहीं कर रही होती। वो मन में सोच रहा होता भाई भाई क्या जिंदगी है, क्या मेरी यही जिंदगी है, मैं इस तरीके से यहाँ पर मरूंगा। सही में यहाँ पर कुट खा कर आया तो मैं यहाँ पर लड़की को बचाते हुए यहाँ पर जो है अब मारा जा रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं। अब उसकी जो सोल होती है वो ट्रांसफर होने के बाद, मतलब यहाँ पर वर्ल्ड में ट्रेवल होने के बाद किसी और जगह पे आ जाती है। जब वो अपने आप को आंखें खोल के देखता है तो वो किसी और जगह में होता है। वो कहता है एक मिनट, मैं तो यहाँ पर मारा गया था लेकिन मैं कौन सी जगह पे आ गया। जैसे सामने देखता है उसको यहाँ पर हेवन लग रहा होता है। वैसे तो ये इमोर्टल वर्ल्ड होता है जिस जगह पे ये आया हुआ होता है। अपना यहाँ पर जो चेंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान रहता है कि मैं हेवन में आ चुका हूँ। वो जो मैंने एक काफी ज्यादा अच्छा काम किया तो लड़की को बचाने के, तो बचाने के चक्कर में मैं यहाँ पर हेवन में आ चुका हूँ। आखिर यहाँ पर वो कह रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। उसी वक्त यहाँ पर विंडो आती है जो कि सिस्टम होता है। सिस्टम यहाँ पर बता रहा होता है आपने यहाँ पर जो मिरर मास्टर है उसको एक्टिवेट कर दिया और मिरर मास्टर के आप यहाँ पर न्यू होस्ट बन चुके हो। सिस्टम उसको काफी चीजें यहाँ पर डिटेल से समझाता है। डिटेलिंग में तो हम भी नहीं जाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा डिटेलिंग लिखी हुई होती है। बट अपना यहाँ पर जो चेंग होता है काफी ज्यादा हैरान होता है कि मैं यहाँ पर मरने के बाद आफ्टर लाइफ में जब मुझे यहाँ पर आया हूँ तो काफी ज्यादा रिवॉर्ड वगैरह मुझे मिल रहे हैं और हेवन में जाने का मुझे यहाँ पर मौका मिला। इसको हेवन लग रही है। बेसिकली यहाँ पर एक इमोर्टल वर्ल्ड होता है जो कि मैंने पहले ही बताया। हमारा मेकर यहाँ पर जो आम इंसान जो कि मॉडल वर्ल्ड से इमोर्टल वर्ल्ड में आया होता है ट्रेवल करके, तो सिस्टम उसको सारी चीजें बताता है। और सिस्टम ये भी बताता है अगर आप मिशन पूरा करेंगे जो आपको पॉइंट वगैरह मिलेंगे, वो पॉइंट आप यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड जो कि मॉडल वर्ल्ड है आपका, उसमें भी यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो। वहाँ पर भी आपका जो करेंसी है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे ये सारे के सारे पॉइंट। अगर आप यहाँ पर इधर भी अर्न करोगे तब जाके यहाँ पर होंगे। उनकी सारी बातों को यहाँ पर इग्नोर करके सबसे पहले वो विंडो के ऊपर देखता है। विंडो में काफी ज्यादा यहाँ पर स्पेशल यहाँ पर जो स्किल्स वगैरह और उसको यहाँ पर स्पेशल बॉडी भी मिली होती है। जब वो टच करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता तो उसके स्क्रीन के आर पार हो जाता। उसको एक बात समझ में नहीं आ रही होती कि मुझे जो यहाँ पर स्किल्स मिली है, अचीवमेंट मिली है, मैं उसको यहाँ पर यूज कैसे करूँ। ये सब मुझे एक गेम की तरह लग रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर यूज करना है। अब यूज करने के लिए मुझे क्या करना होगा। जैसे वो हाथ की तरफ देखता है, हाथ के में उसमें काफी ज्यादा अजीब हो रहा होता है। उसको काफी ज्यादा अपनी बॉडी में अजीब सा फील होता है। वो हाथ की तरफ देख यहाँ पर कुछ करता है और काफी ज्यादा लाइट उसमें जनरेट होने लग जाती है। अब लाइट और तकलीफ उसको दोनों हो रही होती है। उसी वक्त यहाँ पर एक जो मिरर होता है, मिरर अपेयर होता है उसके हाथ में। मिरर को देख काफी ज्यादा हैरान होता है और इसने यहाँ पर एक समन किया होता है अपने हाथों से यहाँ पर उस मिरर को। उसको यहाँ पर एक बात समझ आई थी अपने चेन को, मुझे अगर अपनी स्किल्स को यहाँ पर और भी ज्यादा जानना है और उसको यहाँ पर मास्टर करना है तो मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पर उनको पर वर्क करना पड़ेगा और चुपचाप मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है उनको समझना पड़ेगा, तब जाके मैं स्किल्स को यूज कर पाऊंगा। लेकिन ये मिरर किस काम में मुझे आने वाला है। मिरर यहाँ पर और भी ज्यादा लैटरिन वगैरह निकालने लग जाता है। उसके हाथ से यहाँ पर गिरता है और नीचे की तरफ जाता है। जब वो जमीन के साथ यहाँ पर टच होता है, टच होने के बाद जो आसपास की यहाँ पर जमीन होती है वो टूटना स्टार्ट हो जाती है। ये भी डर जाता है कि हेवन यहाँ पर कोलैप्स होने वाली है। अब नीचे से यहाँ पर काफी बड़ा जो पैलेस होता है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बाहर आता है। ये काफी बड़ा यहाँ पर मेंशन होता है। उस मेंशन के सामने हमारा यहाँ पर जो चेंगसोंग होता है वो यहाँ पर खड़ा होता है। चेंगसोंग को यहाँ पर अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता कि अंडरग्राउंड से इतना बड़ा मेंशन निकल आया। उसकी यहाँ पर जो गोल्डन फायर आईज होती है वो स्किल वो एक्टिवेट हो जाती है जो कि इसको मिली हुई होती है। उसके सामने एक यहाँ पर सिस्टम आती है। वो सिस्टम होती है यहाँ पर मिरर पर्पल मेंशन की। ये मिरर पर्पल मेंशन इसी का नाम है, या तो भी इमोर्टल पर्पल मेंशन भी तुम यहाँ पर इसको कह सकते हो। अब इस यहाँ पर टावर के अंदर कर्मा बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी कर्मा यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होने वाला। आपके यहाँ पर सिवा और कोई आने भी नहीं वाला। इस टावर के अंदर सिर्फ आप भी जा सकते हैं और कोई बंदा परमिशन नहीं उसको यहाँ पर अंदर आने की। और अभी के लिए यहाँ पर इस मेंशन का जो मास्टर है वो चेंगसोंग हमारा मेक कटर है। वो काफी ज्यादा हैरान होता है, असल में ये जो मेंशन है ये मेरा है और ये काफी ज्यादा अजीब बात नहीं है। मरने के बाद मुझे यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर चीजें मेरी, इतना ज्यादा रिवॉर्ड वगैरह मिल रहे हैं। ये तो लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पर अजीब सा मुझे जो है, मतलब अब बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग आ रही है कि इतना सारा मुझे यहाँ पर सामान मिल रहा है। अब मुझे देखना चाहिए अंदर जाके कि अंदर यहाँ पर क्या होने वाला है। जैसे वो गेट खोलता है मेंशन का, मेंशन के अंदर किसी चीज को देख काफी ज्यादा हैरान रहता है। अब सीन शूट होता है, हमें दिखाया
जाता है सेलेस्टियल रेलम के यहाँ पर क्लाउड वाटर पैलेस की तरफ, जिसके अंदर एक फेरी होती है। वो फेरी यहाँ पर अपने आप को सजा रही होती है और काफी ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल होती है। उसकी यहाँ पर जो सर्वेंट होती है उसके खाना वगैरह लेकर आई हुई होती है। सर्वेंट यहाँ पर कहती है आपका खाना आ चुका है, लेकिन वो खाने यहाँ पर मना कर रही थी कि मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं, तुम यहाँ से लेके जा सकती हो खाने को। जिसपे उसकी जो सर्वेंट होती है वो कहती है मुझे माफ करना, लेकिन इसी तरीके से आप यहाँ पर करती रहेंगी तो आपकी जो बॉडी होगी सेलेस्टियल बॉडी वो काफी ज्यादा यहाँ पर बुरी हालत में आ जाएगी। हो सकता है आप यहाँ पर मारी भी जाए, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर सेंचुरीज हो चुकी है, आप इसी तरीके से यहाँ पर करती जा रही। अभी तो आपको यहाँ पर खाना वगैरह खा लेना चाहिए, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना चाहिए। वो यहाँ पर सारी बातों के इग्नोर मार वो कहती है कि मैंने कहा मेरे यहाँ पर बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो यहाँ पर तुम जो खाना वगैरह वो चुपचाप यहाँ से लेके चले जाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा। जब वो यहाँ पर ऐसी बातें कर रही होती है उसी वक्त जो मिरर होता है उसके सामने लगा वो क्रैक होने लग जाता है। मिरर को क्रैक होते हुए देख ये तीनों की तीनों काफी ज्यादा हैरान होती है, जिसपे वो फेरी होती है काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होती है, फाइनली ये हो गया। तो उसके साथ जो उसकी नौकरानी होती है वो कहती है फेरी मुझे याद है ये मिरर है, एक यहाँ पर इमोर्टल है उनके द्वारा छोड़ा गया था। उन इमोर्टल ने यहाँ पर ये भी कहा था, वो कहती है हाँ इमोर्टल ने यहाँ पर ये कहा था कि ये मिरर यहाँ पर एयर टाइम आने के बाद अपने यहाँ पर जो होस्ट है उसको चूज करेगा, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल होगा और आगे जाके यहाँ पर जो मतलब काफी ज्यादा जस्टिस वगैरह करने वाला है, जिससे हमारा भी यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा होगा। अब यहाँ पर मुझे देख के लग रहा है कि एक उम्मीद की किरण हमारे पास आ चुकी है। दूसरी तरफ हमारा मेक कलर जब उसने यहाँ पर आके उसकी फटी हुई होती है, वो इस चीज को देख के फटी हुई होती है, काफी ज्यादा ट्रेजर होता है, लिटरली बहुत ही ज्यादा यहाँ पर ट्रेजर उसके अंदर पड़ा हुआ होता है और ये सारे के सारे आइटम वगैरह होते हैं। वो अपने यहाँ पर गोल्डन विजन फायर आईज होती है उसकी मदद से यहाँ पर देख पा रहा होता है, जिसमें उसके हाथ में यहाँ पर एक पर्पल मेंशन सोड होती है, वो लगती है जो कि मिस्टीरियस सोड है काफी ज्यादा। और भी ज्यादा बो वगैरह यहाँ पर स्पैर वगैरह जो भी उसको यहाँ पर पार्ट वगैरह मेरे होते हैं, डिवाइन आर्टिफैक्ट होते हैं सारे के सारे। अपने यहाँ पर चेंग को एक बार समझ आया थी ये ट्रेजर सारे के सारे यहाँ पर जो है मेरे लिए और ये ट्रेजर यहाँ पर मेरे, लेकिन इसको यूज कैसे करना है मुझे ये भी नहीं पता, क्योंकि मेरे पास कोई आर्ट वगैरह टेक्निक वगैरह तो है नहीं इसको यूज करने के लिए। सिंपली हमारा मेक कलर जाता है, एक में आर्टिफैक्ट होता है उसको यहाँ पर टच करता है जो कि सोड होती है, उसको उठा के यहाँ पर चेक करने लगता है, जो कि उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। उसी वक्त सिस्टम यहाँ पर उसको स्किल होती है जो कि इमोर्टल सोड आर्ट होती है उसको सिखा देता है, जिसपे अपने यहाँ पर चेंग होता है वो थोड़ी बहुत और लालच करता है। ये कहता है सिस्टम से वेल मुझे यहाँ पर तुमने एक सोड आर्ट तो सिखा दी है, मेरे पास काफी ज्यादा है बो वगैरह है स्पेयर वगैरह, तो वो सारी चीजें यहाँ पर सिखाने लगता है। अब उसके यहाँ पर माइंड में काफी ज्यादा नॉलेज वगैरह आने लग जाती है। ये भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा था कि यहाँ पर सीखना काफी ज्यादा इजी है सिस्टम की मदद से। सिस्टम यहाँ पर कहता है ये जो यहाँ पर इमोर्टल लेवल की स्किल है ये काफी ज्यादा हाई एंड लेवल की है, आपके पास जो यहाँ पर प्रीवियस स्किल मैंने यहाँ पर दी थी वो स्किल तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसके आगे ये काफी ज्यादा हाई है। अगर आप यहाँ पर नॉर्मल से सोर्ड को भी यूज करते हैं तो इसके कॉम्बैट का मतलब कॉम्बैट को यहाँ पर जब यूज करोगे स्किल वगैरह को, उसकी मदद से यहाँ पर जो पावरफुल जनरेट कर पाओगे एक यहाँ पर स्ट्राइक जो कि लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल होगी। जब यहाँ पर ऐसी चीजें समझा रहा होता है सिस्टम, उसी वक्त बाहर से यहाँ पर किसी चीज की आवाज आती है, जो आवाज को सुन ये भी काफी ज्यादा डर जाता है। ये सोड उठाता है, सोड उठा के यहाँ पर बाहर जाता है, बाहर जाके देखने लगता है कि आसपास यहाँ पर क्या चल रहा है। जब वो ऊपर की तरफ देखता है काफी ज्यादा हैरान रहता है, एक बहुत ही बड़ा बर्ड जो कि यहाँ पर अटैक करने के लिए आया हुआ होता है। उस बर्ड को देख के सबसे पहले हमारा मेक कलर पूरा हिल चुका होता है, लेकिन बर्ड यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करता है और हमारा मेक कलर यहाँ पर ब्लॉक करने की ट्राई करता है अपने हाथों से। एक शील्ड बनती है, वो शील्ड यहाँ पर बर्ड के अटैक को रोक लेती है बड़े आराम से। हमारा मेक कलर जब इसका लेवल देखता है, लेवल यहाँ पर 177 होता है, लिटरली हमारे मेक कलर से काफी ज्यादा हाई होता है। अभी तक हमारे यहाँ पर जो चेंग है उसका लेवल 100 है, लेकिन सामने वाले का यहाँ पर लेवल 77 है, सॉरी 177 है। और ये तो सबसे ज्यादा हैरान इस बात का रहता है ये जो है इस जगह पे कैसे आ गए, क्योंकि इस जगह पे सिर्फ मैं ही आ सकता हूँ, लिटरली मैं ही आ सकता हूँ और कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन दूसरी दुनिया का यहाँ पर ये क्रीचर आ कैसे गया मेरे यहाँ पर इस जगह के अंदर। लेकिन एक मिनट अगर ऐसा है तो इस दुनिया के अंदर जिस दुनिया में मैं हूँ उस दुनिया का क्रीचर हो सकता है, क्योंकि वही क्रीचर यहाँ पर आ सकते और कोई भी नहीं। तो हमारा मेकरो को अब यहाँ पर धीरे धीरे करके जो सारी बातें समझ आ जाती है, ये कोई हेवन नहीं है बल्कि इमोर्टल वर्ल्ड है। इमोर्टल वर्ल्ड में मैं आ चुका हूँ और अभी के लिए यहाँ पर जो मेंशन है उस मेंशन में यहाँ पर मैं हूँ और मेंशन से बाद यहाँ पर ये मोस्टर आ चुका है जिसका नाम यहाँ पर शैडो बी फैंग है। शैडो बी फैंग यहाँ पर पूरा उसका चिट्टा मिट्टा खुल कर आ जाता है सिस्टम के सामने। अब यहाँ पर उसको अटैक करने का मौका मिलता है, मिशन भी मिल जाता है सिस्टम की तरफ से। हमारा यहाँ पर जो मेकड़ होता है काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि आज तक यहाँ पर किसी के ऊपर इसने हाथ नहीं उठाया है, वो बस यहाँ पर उसको देखता जा रहा होता है। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है, पहले ही मैं यहाँ पर मारा जा चुका हूँ, अगर यहाँ पे और एक दफा और मर गया तो क्या जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। मुझे यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा, इससे पहले यहाँ पर ये अंदर की तरफ जाए और यहाँ पर मामला खराब हो। मुझे यहाँ पर इसको रोकना पड़ेगा, चाहे मेरी यहाँ पर जान क्यों ना निकल जाए। आज या तो यहाँ पर मोस्टर मरेगा या तो मैं मरूंगा। तो इतना जोश में आता है, सोर्ड को उठा लेता है। जैसे ही सोर्ड को उठाता है यहाँ पर उसको सारी चीजें यहाँ पर याद आती
थी, कैसे यहाँ पर इसको बुली किया जा रहा था। और मैं अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी ज्यादा फट्टू था, लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पर डरपोक था, हर किसी से बुली होता, हर किसी से यहाँ पीटता और एंड में जाके मुझे यहाँ पर मार ही दिया। लेकिन इस लाइफ में यहाँ पर मैं बिल्कुल ऐसा करने वाला नहीं हूँ। मैं यहाँ पर मरते दम तक यहाँ पर फाइट करूंगा हर किसी के साथ। जोश में यहाँ पर स्वॉर्ड को उठाता, एक जोरदार स्ट्राइक मारने के लिए यहाँ पर तैयार रहता है। हमारा यहाँ पर जो है चेंग सोंग यहाँ पर डायरेक्ट अपनी स्वॉर्ड उठाता है, एक जोरदार स्लाइस मारता है। जैसे कि यहाँ पर सिस्टम ने कहा था, आप यहाँ पर जो इसको स्वॉर्ड को यूज करोगे, एक यहाँ पर पावरफुल ब्लो निकलेगा जो कि यहाँ पर किसी भी पावरफुल बंदे को यहाँ पर उड़ाने के लिए काफी है। वैसे ही होता है, एक ही स्ट्राइक में वो मारा जाता है। ऐसे ही वो मोस्टर यहाँ पर मारा जाता है, बट वगैरह जो भी खेलो। उसी वक्त हमारा मेकर उसका बैलेंस आउट होता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ देखते गिरता है, वो खड़े होने की ट्राई करता है, उसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता क्योंकि उसका पूरा सर घूम रहा होता है। और उसी वक्त अपना यहाँ पर चेंग होता है, वो बेहोश हो जाता है। अब जैसे वो बेहोश होता है, उसकी धीरे धीरे करके यहाँ पर जो आंख होती है वो खुलती है। जब यहाँ पर पूरी तरीके से आंख खुलती है, आसपास देखता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता, बस अपने यहाँ पर बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ होता है, याद कर रहा होता है मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ और मैं अपने घर पे कैसे पहुंच गया। एक मिनट, वो सब यहाँ पर ड्रीम था? हो सकता है यहाँ पर वो सब कुछ यहाँ पर ड्रीम हो, लेकिन मुझे ही ऐसे यहाँ पर अजीब ड्रीम क्यों आते हैं। जब वो साइड की तरफ देखता है, उसके पास यहाँ पर मिरर पड़ा हुआ होता है, मिरर इमोर्टल मिरर पड़ा हुआ होता है। उस मिरर को उठाता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरा ड्रीम वाला मिरर है जो कि मैंने यहाँ पर ड्रीम में देखा था। इसका मतलब वो सब यहाँ पर जो असली था जो कि मैंने यहाँ पर किया। और उसी वक्त यहाँ पर आ जाती है एक सिस्टम में यहाँ पर लिखा हुआ होता है, आपने यहाँ पर जो मिशन है उसको यहाँ पर एक्टिवेट किया तो कंप्लीट भी कर लिया, जिसमें आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं। अगर एक्सेप्ट करना चाहो तो हमेशा आप रिवॉर्ड वगैरह को एक्सेप्ट कर सकते हो। वो रिवॉर्ड पे यहाँ पर जो होता है एक्सेप्ट कर लेता है, ऐसे एक्सेप्ट करता है। अब ढेर सारे यहाँ पर पैसे जो है निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर कहा था, तुम मिशन को पूरा करोगे, जो करेंसी होगी वो ट्रांसफर कर सकते हो अपने रियल वर्ल्ड जो कि मॉडल वर्ल्ड है उसकी करेंसी में। तो काफी सारे यहाँ पर जो पैसे वगैरह निकलना स्टार्ट होते हैं, जिसमें बारिश हो जाती है। वो भी कहते वो ये हुई ना बात, साला मैं तो अमीर हो गया है। हाँ मुझे याद है, मेरे ग्रैंडपा, अरे मेरे को ग्रैंडपा पे पास भी तो जाना था। अरे शिट यार, ये क्या हो गया। तो वो भाग के अपने ग्रैंडपा के पास जाने लगता है। हाई हो कि यहाँ पर लेट ना हुआ हो, बस यहाँ पर कैसे ना कैसे करके मैं ग्रैंडपा के पास चले जाता हूँ। और अब आते हैं यहाँ पर यू ओल्ड हाउस की तरफ, जहाँ पर एक बंदा होता है जो मर चुका होता है। उसके आसपास यहाँ पर जो लोग होते हैं वो अफसोस मना रहे होते हैं। और हमारा मेकर भागते भागते यहाँ पर आ चुका होता है ग्रैंडपा के पास। जब ये ग्रैंडपा के पास आता है उनके हाउस में, जहाँ पर जो आसपास लोग होते हैं वो कहते हैं ओ चेंग सोंग यहाँ पर आ गया, फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो। हमें लगा यहाँ पर तुम नहीं आओगे और भाग जाओगे यहाँ से, लेकिन नहीं, तुम तो यहाँ पर आ गए। तो वो अपने सामने यहाँ पर देख काफी ज्यादा हैरान होता है, आखिर ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसको सारी चीजें यहाँ पर सब कुछ बताया लगते हैं। और ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा रोते रोते अपने ग्रैंडपा होता है उसकी डेड बॉडी के पास यहाँ पर बैठ जाता है। ये लोग यहाँ पर छोड़ के चले जाते हैं कि साला यहाँ पर जो है नल्ला किधर का अपने ग्रैंडपा का ध्यान भी नहीं रख सकता। उनके आखिरी जो पल था उसमें भी यहाँ पर ये साथ नहीं दे रहा था। आप यहाँ पर मुंह उठा के उसको बातें वगैरह सुना के वहां से निकल जाते हैं। और ये बेचारा यहाँ पर रोता का रोता रह जाता है, जिसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, हार्ड वर्किंग करी, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नहीं रहे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, तो मेरी यहाँ पर जिंदगी बिल्कुल जंड हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त ग्रैंडपा का यहाँ पर हाथ आता है, वो उसके सर पर लगता है। अब ग्रैंडपा की सोल होती है, वो सोल दे सकता है क्योंकि उसके पास एबिलिटी है हमारे मेकर के पास। वो एक टाइप का यहाँ पर इमोर्टली बोल चुका है, जिसे हम यहाँ पर हाफ इमोर्टल बोलेंगे, क्योंकि अभी उसके पास इतनी पावर नहीं है। तो ग्रैंडपा यहाँ पर उसकी सोल होती है, वो जैसी यहाँ पर जो है खड़ी होती है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान रहता है। आप ग्रैंडपा आप जिंदा हो? वो कहते हैं ना बेटा, हम तो यहाँ पर कब के जो है चले गए हैं, लेकिन बस यहाँ पर कुछ बातें जो कि मैं तेरे साथ करना चाह रहा था और यहाँ पर मेरी ऊपर वाले ने सुन ली और मैं तेरे साथ यहाँ पर बात करना चाह रहा हूँ। देख यहाँ पर मैं जानता हूँ तूने काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग करी है मेरे लिए और मेरी जान को बचाने के लिए। और हाँ वाकई में मैं यहाँ पर काफी ज्यादा लकी हूँ, मुझे तू जैसा यहाँ पर जो बेटा मिला, मैं लिटरली बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। लेकिन तुझे यहाँ पर बुरा नहीं मानना चाहिए, ना ही तुम्हें लोगों की बातों के ऊपर बुरा मानना चाहिए। बस तू इनको इग्नोर कर, उनका काम है यहाँ पर बोलना, तेरा काम है यहाँ पर इग्नोर करना। क्योंकि मैं जानता हूँ तू कितना ज्यादा यहाँ पर साफ दिल का, तूने यहाँ पर मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ यहाँ पर जानता हूँ। और तुझे भी यहाँ पर जो दुख वगैरह नहीं लेना चाहिए, आगे जाके तेरी जिंदगी अभी काफी ज्यादा लंबी पड़ी है, नाम बना दुनिया में कुछ उखाड़। और बस मैं तुझसे यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, अपने यहाँ पर ध्यान रखना। इतना कहते हुए ग्रैंडपा होता है वो चले जाता है, उसकी सोल डिसअपेयर होती है। ये भी यहाँ पर काफी ज्यादा रोने लग जाता है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट डे में देखते हैं, जहाँ पर एक बैग होता है जिसको लेके यहाँ पर चेंग सोंग जा रहा होता है किसी बंदे के पास। वो बंदा भी बड़ी अजीब नजरों से इसको यहाँ पर देख रहा होता है, जैसे कि अभी यहाँ पर खा जाएगा। अब चेंग यहाँ पर उस बंदे के पास आते हुए कहता है मुझे यहाँ पर कुछ पैसे जो कि डिपॉजिट करना है। वो पैसे यहाँ पर रखता है और रखते हुए कहता है मेरा फर्स्ट टाइम है जो कि मैं डिपॉजिट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे इस बारे में यहाँ पर कुछ पता नहीं है इतना खास। अब धीरे धीरे करके वो यहाँ पर जो पैसों की पोटली होता है वो खोलने लगता है। बैग जैसी खोलता है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर नोट होते हैं जो कि उसको यहाँ पर रिवॉर्ड में मिले हुए होते हैं। यही यहाँ पर बैंक में जमा करवाने के लिए आया हुआ होता है अपना यहाँ पर चेंग सोंग। पहले तो उसकी शक्ल यहाँ पर उतरी हुई थी, लेकिन इतने ज्यादा पैसे
को देख के अब वो लालच में आया था। वो कहता आइए आइए बैंक में यहाँ पर आइए, हम यहाँ पर आप ही के लिए तो यहाँ पर वेट कर रहे थे। अब उसको लेके जाता है अंदर और सारा जो प्रोसेस वगैरह होता है डिपॉजिट का वो करता है। उसके बाद वो यहाँ पर जो बंदा होता है वो उसको बिजनेस कार्ड देता है। वो कहता है अगर यहाँ पर फाइनेंशियली आपको कोई भी मसला वगैरह होगा या मैं कहूँ पैसे अगर दोबारा डिपॉजिट करवाने होंगे तो यहाँ पर मुझे डायरेक्टली आप कॉल करना बिना किसी देरी के। अब वो वहां से जा रहा होता है और ये भी इसको आप बाय बाय कर रहा होता है, याद रखना आप मेरे ही पास आना क्योंकि इसको कमीशन जो मिलेगा। जब वो मोबाइल की ऐप में देखता है बैंक की ऐप में तो उसके पास काफी ज्यादा यहाँ पर पैसे होते हैं। इतने ज्यादा पैसे उसने पहली दफा देखे होते हैं। वो कहता है मैंने पहली दफा इतने ज्यादा जीरो को देखा है और लिटरली मैं काफी ज्यादा यहाँ पर खुश हूँ, मुझे पैसे मिले। लेकिन मुझे यहाँ पर ये रिवॉर्ड इमोर्टल वर्ल्ड में जाने के बाद मिला था और इमोर्टल वर्ल्ड की करेंसी यहाँ पर लिटरली एक्सचेंज होने के बाद मेरे यहाँ पर जो वर्ल्ड है उसकी करेंसी में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाती है। अगर ऐसी बात है तो मुझे जाके जरा चेक करना चाहिए। वो आ जाता है अपने घर की तरफ और बड़े आराम से जो मिरर होता है मिरर को यहाँ पर देख रहा होता है। मिरर को देख यहाँ पर चेक कह रहा होता है अगर मैं यहाँ पर ठीक हूँ, ये जो यहाँ पर मिरर है दो तरफा है, एक यहाँ पर मेरे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है और दूसरे यहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड के साथ। इसी की वजह से मैं यहाँ पर ट्रेवल कर पा रहा हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर मैं क्या ही कर सकता हूँ इसके साथ। तो जैसे ही यहाँ पर ट्राई करता है उसको एक्टिवेट करने की, वो एक्टिवेट होता है और लाइटनिंग यहाँ पर निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगले पल हमारा मेकर यहाँ पर इमोर्टल वर्ल्ड में होता है, उसने ट्रेवल कर लिया होता है। वही यहाँ पर इमोर्टल पर्पल मैंशन जो कि मैंने पहली नाम बता दिया था इसका, उसके पास यहाँ पर आ चुका होता है। और जैसे यहाँ पर उस पर्पल मैंशन को देखता है और दोबारा से यहाँ पर जो मिरर होता है मिरर को देख काफी ज्यादा हैरान भी होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था वैसा ही हुआ। मुझे यहाँ पता लग चुका है कि ये जो यहाँ पर लिंक हो चुका है इमोर्टल वर्ल्ड और मेरे वर्ल्ड के साथ। अब यहाँ पर मैं फ्रीली अंदर जो है दोनों वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकता हूँ। उसका पैनल भी आया था जिसपे उसका लेवल 100 होता है और उसे यहाँ पर एक मॉल मिला हुआ होता है सिस्टम की तरफ से, इसमें यहाँ पर शॉपिंग वगैरह कर सकता है। अब जैसे ही वो कंफर्म पे दबाता है काफी ज्यादा जो आइटम्स वगैरह आ जाते हैं। ये यहाँ पर सारे इमोर्टल वर्ल्ड के यहाँ पर आइटम्स वगैरह होते हैं। इसको काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा होता है, लेकिन जब यहाँ पर ये करंट बैलेंस की तरफ देखता है काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसका बैलेंस और बैंक का बैलेंस यहाँ पर सेम होता है। यहाँ पर जैसे ही थोड़ा बहुत सोचता है उसको समझ आ जाता है, हाँ अब मुझे यहाँ पर समझ आया, मेरा यहाँ पर जो बैंक का बैलेंस है वो इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जो उन्हीं पैसों से ये आर्टिफैक्ट वगैरह भी ले सकता हूँ जो मुझे यहाँ पर लेना चाहो। फिर तो मैं यहाँ पर जो डिपॉजिट और विड्रॉ यहाँ पर इसी से कर सकता हूँ। मैं भी पागल हूँ, डटर डटर मैं यहाँ पर लेके गया था अपने पैसे, कहीं यहाँ पर मुझसे कोई लूट ना ले। मैं भी पागल हूँ यार, अगर मुझे पता होता मैं यहीं से यहाँ पर सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर जो डर डर के यहाँ पर वहाँ पर बैंक की तरफ जाता ही नहीं, मैं यहीं से यहाँ पर सब कुछ ऑपरेट कर लेता। खैर अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब मुझे यहाँ पर बस आर्टिफैक्ट को देखना चाहिए। आर्टिफैक्ट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव होते हैं, इतना पैसा इसके पास नहीं है। अब मुझे यहाँ पर थोड़े बहुत जो आर्टिफैक्ट लेने ही पड़ेंगे अपने यहाँ पर जो मतलब रूप वगैरह को चेंज करने के लिए। कुछ टाइम बाद ये आर्टिफैक्ट लेता है, इसका जो यहाँ पर इमोर्टल लुक होता है वो देखने को हमें यहाँ पर मिलता है, जो कि एक कल्टीवेटर जो होता है वैसा यहाँ पर दिख रहा होता है। वो कहता है लो अब मैं यहाँ पर कल्टीवेटर बन गया। अब से यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर इस वर्ल्ड में क्या क्या है और वर्ल्ड में यहाँ पर निकल जाता है अपना एडवेंचर करने के लिए। जैसे ही उस पर्पल मैंशन से निकलता है बाहर आने के बाद नजारा दिख रहा होता है इमोर्टल वर्ल्ड। इसके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल जगह होती है और ये यहाँ पर पहली दफा ही देख रहा होता है तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जर्नी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ही जाता है, अटैक वगैरह करता है जानवरों वगैरह को और ऐसे यहाँ पर इसके दिन गुजरते जा रहे होते हैं इमोर्टल वर्ल्ड में। सबसे पहले यहाँ पर जड़ी बूटी ढूंढने जाता है तो सांप पीछे लग जाता है, फिर ये नीचे गिर जाता है, पानी मुंह में चले जाता है, पेट उसका फूल जाता है। ऐसे ही यहाँ पर लगा हुआ होता है, प्रैक्टिस कर होता है, कभी यहाँ पर इधर जाता है कभी उधर जाता है। इमोर्टल वर्ल्ड में यहाँ पर जर्नी अपनी कंटिन्यू रखा रहा होता है और थक हार के यहाँ पर जो है केला वेला खा रहा होता है। भाई छील तो ले, बिना छीले यहाँ पर खा रहा है। खैर छोड़ो, अपना क्या जा रहा है, खाने दो यहाँ पर इसको। वो आराम से यहाँ पर बैठा हुआ होता है, इस वर्ल्ड के बारे में इसको और भी जानना है क्योंकि इसने अभी तक यहाँ पर इतना भी नहीं जाना है कि इसको पूरी नॉलेज आ गई इस वर्ल्ड की। मुझे अभी बहुत कुछ इमोर्टल वर्ल्ड के बारे में जानना है। मुझे अपने वर्ल्ड के बारे में पता है लेकिन इस वर्ल्ड के बारे में नहीं पता। तो ये खड़ा होता है, खड़ा होकर यहाँ पर जो है जंप मारते हुए वहां से जा रहा होता है। अपनी जो यहाँ पर गोल्डन आई होती है, गोल्डन आई को एक्टिवेट करता है तो इसे यहाँ पर कुछ हलचल होना यहाँ पर महसूस होती है। अब थोड़ा सा आगे जाता है तो और भी ज्यादा यहाँ पर उसको मोस्टर देखने को मिलते हैं और ये मोस्टर पहले से कई गुना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेवल यहाँ पर 200 के होते हैं मोस्टर, जिन्हें देख यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है। एक मोस्टर जैसे इसकी तरफ देखता है हमारे यहाँ पर चेंग सॉन्ग की फटके 4 हो जाती है। वो कहता है लिटरली मैं यहाँ पर 5-6 को तो हरा सकता हूँ लेकिन ये बहुत ही ज्यादा है। अबे ये लिटरली बहुत ही ज्यादा है, अगर मैंने पंगा लिया तो ये मुझे नंगा कर देंगे, फाड़ के रख देंगे। बेटर ये होगा मैं छुपा रहूं, होप करूंगा कि ये मुझे यहाँ पर ना ही ढूंढे। तो यहाँ पर छुपा हुआ होता है, यही यहाँ पर होप वगैरह कर रहा होता है, दुआ मांग रहा होता है मुझे यहाँ पर बस ये ना ही देखे ना ही देखे। तो उसको यहाँ पर देखते नहीं, इग्नोर मार के वहां से चले जाते हैं। अब जिसको भी यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर शांति मिलती है कि ये लोग यहाँ से चले गए। लेकिन एक चीज है, जब ये लोग आराम से यहाँ पर मुझे इग्नोर मार के चले गए, मेरे को लग रहा कुछ ऐसी चीज है जो कि इन्हें काफी ज्यादा अट्रैक्ट करी। वो क्या चीज है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, मुझे भी देखना चाहिए। तो ये भी निकल जाता है उस चीज को देखने के लिए जिस जगह
जगह पे ये लोग मोस्टर जा रहे होते हैं तो एक लड़की होती है, उस लड़की की तरफ यहाँ पर ये लोग आ रहे होते हैं, काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये लड़की भी यहाँ पर इनके साथ फाइट वगैरह कर रही होती है। वो लड़की भी यहाँ पर कहती है आ जाओ, जितने भी आओगे यहाँ पर सारे के सारे मरोगे। ये वही फेरी होती है जिसके सामने यहाँ पर मिरर टूटा था। अब वो चारों तरफ से यहाँ पर घिर चुकी होती है। उसके साथ यहाँ पर उसकी जो सर्वेंट होती है, दो वो लड़कियां भी होती है। वो लड़की यहाँ पर फेरी की तरफ देख रही होती है। फेरी भी कुछ नहीं कह रही होती है, वो फोकस यहाँ पर पूरा फाइट के ऊपर रखती है। अब यहाँ पर ये विंग शैडो और जंगली वुल्फ यहाँ पर होते हैं और ये बिना देखे यहाँ पर किसी के ऊपर भी अटैक कर देते हैं और ये लड़की को यहाँ पर टारगेट बना लेते हैं। लड़की कहती है मुझे लगा नहीं था यहाँ आने के बाद मैं यहाँ पर इस वुल्फ से यहाँ पर मिलूंगी, इनके ऊपर मैं अटैक करूँ, लेकिन डील करना उतना भी जरा मुझे यहाँ पर हार्ड होता जा रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ यार, मुझे कैसे ना कैसे करके अपने आप को और मेरी यहाँ पर नौकरानियों को बचाना पड़ेगा। लेकिन पीछे से यहाँ पर जो इसकी फॉलोवर्स होती है नौकरानियां, वो कहती है मैडम आपको यहाँ पर जो हमारे बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आप अब यहाँ पर पावर है आपके अंदर यहाँ से निकलने की, आप चुपचाप यहाँ से निकलिए, हमें यहाँ पर छोड़ दीजिए यहीं पे, आप टेंशन लीजिए, बस यहाँ से निकलिए, आपकी सेफ्टी यहाँ पर पहले आती है। वो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम मेरी फॉलोवर्स हो और ऊपर से हमें मेरी अच्छे से यहाँ पर केयर करती हूँ, मैं ऐसे कैसे तुम्हें यहाँ पर छोड़ के जा सकती हूँ। ये बोल यहाँ पर डायरेक्ट अटैक करती है उस वुल्फ के ऊपर। अब उन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट वगैरह स्टार्ट हो जाती है। वो काफी ज्यादा तेज फाइट कर रहे होते हैं। ये काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड होती है, अपने फॉलोवर्स की यहाँ पर केयर करती है, अपने लोगों की, अपने सेट की केयर करती है फेरी। और जब भी यहाँ पर ये अपनी जान दांव पे लगा के इनको बचाना चाह रही होती है और डायरेक्ट यहाँ पर जब अटैक करती जा रही होती है, वो भी फेरी को अच्छा खासा यहाँ पर डैमेज देने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन ये बार बार उसके अटैक को ब्लॉक कर उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करती है। सीधा यहाँ पर उसकी जो है आर पार कर देती ब्लेड को और ये भी यहाँ पर डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और मन में सोच रही थी मुझे लगा नहीं था यहाँ आने के बाद मैं इन लोगों से यहाँ पर मिल जाऊंगी। लिटरली काफी ज्यादा यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है और एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी ज्यादा आ चुके हैं। अगर यहाँ पर थोड़े बहुत आते मैं हैंडल कर लेती, लेकिन अब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है उनको मुझे होल्ड करना पड़ेगा जब तक यहाँ पर एल्डर्स और मेरे यहाँ पर काफी ज्यादा सपोर्टर्स नहीं आ जाते, तब तक मुझे इनको होल्ड करके रखना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर पर्पल ज़्वान सीक्रेट एलम है इतना ज्यादा डेंजरस होगा मुझे लगा नहीं था, लेकिन मुझे अभी भी अपना सेट है उसको बचाना है और मुझे यहाँ पर जो क्लाउड वाटर पैलेस इसका सेट का नाम है उसके क्राइसिस को दूर करना है। तो ये वर्दी है, मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ अपने सेट को बचाने के लिए। तो लगातार उनके साथ फाइट कर रही होती है, लेकिन एक यहाँ पर पंच उसको लगने वाला होता है, उससे यहाँ पर डॉज करती है और डॉज करके पीछे की तरफ आती है, एक अटैक कर उसको भी यहाँ पर खत्म कर देती है और काफी ज्यादा थक चुकी होती है। अभी तक इसने काफी ज्यादा वुल्फ को मार दिया होता है लिटरली, और भी ज्यादा यहाँ पर वुल्फ आने लग जाते हैं। एक लड़की यहाँ पर होती है उसकी सर्वेंट, वो कहती है जरा ध्यान से अपने नीचे की तरफ देखिए। जैसे वो नीचे की तरफ देखती है यहाँ पर शैडो डीमन क्लो का यूज हो चुका होता है। उन्होंने अपनी स्किल में से एक पावरफुल स्किल को अटैक कर उसको यहाँ पर हवा में यहाँ पर पकड़ लिया होता है। उसके हाथ से यहाँ पर सोड होती है वो भी गिर जाती है और जो फेरी होती है वो अब यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रही होती है, उसको पूरा जगड़ लिया होता है। उसकी मदद करने के लिए दोनों लड़कियां औरती फाइट करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ये जो यहाँ पर वुल्फ होता है उनके ऊपर अटैक कर उनको दोनों को बेहोश कर देता है और काफी ज्यादा यहाँ पर इंजरीज दे देता है। ये मरी नहीं होती बल्कि यहाँ पर डैमेज हो जा चुकी होती है, काफी ज्यादा इंजरीज लगती है इनको। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो वुल्फ होता है उसने यहाँ पर क्लो का यूज करके उसको पूरा जगड़ लिया होता है, उसके ऊपर भी अटैक करने वाला होता है। वो भी कहती लो मेरा एंड यहाँ पर ही होने वाला था, क्या मैं इसी तरीके से मरूंगी? लेकिन उसी वक्त एक एरो का अटैक होता है, वो एरो का अटैक सीधे यहाँ पर चीरते हुए जाता है उसके हाथों से, जिससे वो फेरी होती है वो भी बच जाती है। फेरी पीछे की तरफ देखती है, पीछे हमारा यहाँ पर जो मेन कटर होता है जो आ चुका होता है उसने यहाँ पर एक अटैक कर यहाँ पर उसको खत्म कर दिया होता है और वो बड़े ध्यान से यहाँ पर उस लड़की को देख रहा होता है। सिचुएशन उसको बिल्कुल सेम अपने वर्ल्ड जैसी लग रही होती जैसे कि यहाँ पर मैंने उस गुंडों से यहाँ पर उस लड़की को बचाया था, और वही सेम यहाँ पर हालत मैं यहाँ पर इस इमोर्टल वर्ल्ड में भी कर रहा हूँ। आई होप कि यहाँ पर सिस्टम मुझे इस चीज का रिवॉर्ड दे, क्योंकि मैं अपनी डेंजर खतरे में यहाँ पर डाल रहा हूँ अपनी जान को। चलो यहाँ पर देखते हैं, खड़े होने से अच्छा कुछ भी नहीं होगा, मुझे भी फाइट करनी पड़ेगी। अपनी सोर्ड को समझ कर आगे बढ़ जाता है फाइट करने के लिए और लगातार यहाँ पर उनके साथ फाइट पे फाइट करता जा रहा होता है, जिससे ये भी काफी ज्यादा हैरानी से देख रही होती है आखिर ये बंदा है कौन। ये तो मुझे यहाँ पर मेरे सेट से नहीं लग रहा है, लेकिन ये है कौन? बड़े ध्यान से जब देखती है वो काफी ज्यादा यंग इसको लग रहा होता है। उसका लेवल भी यहाँ पर जो देखने की ट्राई करती है, भले यहाँ पर ये लेवल नहीं देख सकती, इसके पास सिस्टम नहीं, लेकिन उसकी एनर्जी निकलते हुए यहाँ पर सेंस कर रही होती है कि आखिर ये कौन सा लेवल पे। हमारा मेकेडा का यहाँ पर लगातार लेवल अप हो रहा होता है और दूसरी तरफ ये मन में सोच रही थी भाई ये कौन है, मैं यहाँ पर काफी लंबे टाइम से ऐसे बंदे से नहीं मिली, लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि काफी ज्यादा फेमिलियर है। इसका यहाँ पर जो अपीयरेंस है ऊपर से नीचे तक काफी ज्यादा मुझे फेमिलियर लग रहा है। जब वो यहाँ पर देखती जा रही होती है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर जो चेंग होता है चेंगसोंग, वो यहाँ पर लगातार फाइट पे फाइट करता जा रहा होता है। उसने यहाँ पर काफी ज्यादा वुल्फ को यहाँ पर ठिकाने लगा दिया होता है। उसके पीछे से यहाँ पर एक स्नेक अटैक होने वाला जिसको यहाँ पर रोक लेती है ये लड़की। ये फेरी बीच में आती है और पत्ता तेरी में ये बीच में यहाँ पर पता नहीं क्यों आया था टांग अड़ाने के लिए। फेरी को यहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज लगता है, वो यहाँ पर बेहोश होने की कगार पे पहुंच जाती है, लेकिन हमारा मैकटा बीच में आता है, उसको यहाँ पर पकड़ लेता
रास्ता पकड़ते हुए वहाँ से लेके जाने लगता है। वो एक जगह पे लेकर आता है और काफी सेफ जगह होती है, वहाँ लाके यहाँ पर रख देता है। वो उसको काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है कि मैं अगर फाइट करूँ, साले ने मेरे पीछे से यहाँ पर स्नेक अटैक क्यों किया। तो इतना गुस्से में होता है, सीधा यहाँ पर आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के यहाँ पर फाइट करने के लिए दोबारा से लग जाता है। अपने हाथ से एक समन करता है लंबा सा यहाँ पर स्पेयर, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। उसी से यहाँ पर घुमा शुमा के अटैक करने वाला होता है, फाइनल अटैक, जिससे यहाँ पर सब कुछ एंड हो जाएगा। जोरदार अटैक कर जो आसपास की जगह होता है उसको यहाँ पर तोड़ देता है। उसमें से इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, वो एनर्जी सीधा जब इनको लग रही होती है वो भी यहाँ पर मरते जा रहे होते हैं। एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट होता है, उसी के साथ ये सारे के सारे यहाँ पर लिपट जाते हैं। अब यहाँ पर जो चेंग होता है, चेंगसोंग, उसका लेवल होता है वो यहाँ पर 150 से पहले 100 होता है, 100 से यहाँ पर फिर 151 हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर 200 लेवल पे आता है। इनसे फाइट करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर दूसरी तरफ दिखाया जाता है, कुछ यहाँ पर सपोर्टर होते हैं हमारी यहाँ पर इस लड़की के, वो आ रहे होते हैं इसको बचाने के लिए। जिसपे एक यहाँ पर डिसाइडर पूछता है क्या वो ठीक तो होंगी, क्या हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं, वो यहाँ पर मिल तो जाएंगी ना। ग्रेट एल्डर भी कह रहा होता है हाँ हाँ, वो यहाँ पर लड़की जो कि जिसका नाम यहाँ पर बी शाओ, वो सिर्फ यहाँ पर 2 लड़कियों के साथ इस जगह पे आई है। जगह यहाँ पर काफी ज्यादा डेंजरस है। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, अगर आती तो यहाँ पर कुछ बंदों को यहाँ पर लेकर आती ताकि उसको प्रोटेक्ट करे। आखिर यहाँ पर उसके साथ चल के आ रहा है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। वो जल्दी से यहाँ पर उनको डिसेबलों को लेके जा रहे होते हैं। मैं यहाँ पर होप करूंगा वो यहाँ पर सेफ ही रहे। तो दूसरी तरफ हमारे यहाँ पर मेकड़ा, उसने यहाँ पर जो है लाशें बिछा दी होती है, मार शार के आराम से यहाँ पर लगा होता है, अपनी पावर को देख रहा होता है। उसके यहाँ पर काफी सारा आइटम लिखते हैं, आइटम वगैरह मिलते हैं, जिसमें यहाँ पर वुल्फ ऑयल भी होता है और वुल्फ स्किन भी होती है और याजाका विंग्स, जो कि इसको यहाँ पर स्पेशल आइटम मिला होता है। मतलब स्पेंड नहीं कर सकता, ये अपने लिए यहाँ पर यूज करता है इस चीज। और ये इसके लिए यहाँ पर एक स्पेशल आइटम होता है जो कि सिस्टम की तरफ से यहाँ मिला होता है, वो भी देख रहा होता है। ऐसी चीज मुझे पहली दफा मिली है, चलो मैं यहाँ पर देखूंगा इसको बाद में यूज करने के बाद। लेकिन उसी वक्त यहाँ पर अपने यहाँ पर चेंग होता है, उसको सेंस होता है कि इस तरफ यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। जब यहाँ पर ये गोल्डन आई की मदद से यहाँ पर देखता है वो लोग यहाँ पर, ये और कोई नहीं, ये बुड्ढे होता है। बुड्ढे और उसका डिसेबल उनके कपड़ों की तरफ देखता है और इस लड़की के कपड़ों की तरफ देखता है। इनको यहाँ पर सेम कपड़े लग रहे होते हैं। मन में सोच रहा होता है ये लड़की के कपड़े उसके कपड़े यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर सिमिलर है, ये कहीं वही सपोर्ट नहीं है जिसके बारे में यहाँ पर फाइट करते के दौरान बातें कर रही थी कि सपोर्ट मेरा आने वाला, बस थोड़ी देर के लिए मुझे रोकना है। अगर ऐसी बात है ये इस लड़की के यहाँ पर सपोर्टर है तो मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। अभी के लिए मैं अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपा के रखना चाहता हूँ। ये लोग आएंगे तो एक्सप्लेनेशन मांगेंगे जो कि मुझसे यहाँ पर दी नहीं जाएगी, मुझे बस यहाँ से निकलना होगा। तो अपनी स्किल का यूज कर वहां से डिसअपेयर हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर चेंग डिसअपेयर होता है, कुछ ही देरी में वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। उनको अपनी यहाँ पर जो पैलेस मास्टर होती है, हाँ ये पैलेस मास्टर होती है, वो यहाँ पर दिख जाती है। ग्रैंड एल्डर आने के बाद पैलेस मास्टर को यहाँ पर देख रहे होते हैं कि आप यहाँ पर ठीक तो है ना। पैलेस मास्टर होस्ट में आने के बाद कहती ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पर, वो कहता है लड़की थैंक गॉड तुम यहाँ पर सेफ हो, मैं तो यहाँ पर डर ही गया था। तो अपनी यहाँ पर जो पैलेस मास्टर होती है बी शाओ, वो कह रही होती है तुम इस बात को छोड़ो ग्रैंड मास्टर, अभी के लिए मेरे यहाँ पर जो दोनों सर्वेंट है उसको यहाँ पर जाके देखो, काफी ज्यादा यहाँ पर सीरियस इंजरी उनको हो चुकी है, मेडिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर देना होगा जल्दी से उन्हें। वो भी कहता है हाँ हम अभी के अभी यहाँ पर देंगे। उसी वक्त डिसेबल को कहता है, डिसेबल भी जाता है, लेकिन पीछे से हमारा मेकर वो चुप के यहाँ पर देख रहा होता है। उसको यहाँ पर पता लग जाता है सही में मैंने यहाँ पर जो गैस किया था वो बिल्कुल सही निकला। अब मुझे यहाँ पर इस लड़की की टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसके यहाँ पर सपोर्ट आ गए हैं, यहाँ पर देख लेंगे और मुझे यहाँ पर अपने रियल वर्ल्ड है उसमें जाना पड़ेगा। तो अपना यहाँ पर मिरर है, मिरर को यूज कर वहां से डिसअपेयर हो जाता है अपने यहाँ पर वर्ल्ड में जाने के लिए। अब इन लड़कियों को दिखाया जाता है यहाँ पर अपनी जो सेक मास्टर होती है उसके यहाँ पर ग्रैंड मास्टर, उसको वो दोनों यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहती है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, बस मैं यहाँ पर कुछ काम के लिए आई थी। आसपास देखती है तो उसको लुंडा नहीं दिख रहा होता। बेसिकली हमारा मेन गड्ढा को यहाँ पर देख रही होती है कि वो अचानक से कहाँ चले गया। आसपास वो देखती जा रही होती है, ये लोग भी देखते हैं आखिर यहाँ पर इनको हो क्या गया, आसपास क्यों देखी जा रही होती है, बादलों की तरफ देखती है। आई होप कि मैं यहाँ पर दोबारा उससे मिल पाऊँ। तो शीशिट होता है हमें यहाँ पर जो अपने अर्थ की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेकर नहा धो के निकल रहा होता है। वो कहता है यहाँ पर जब मैं अपने रियल वर्ल्ड में आ रहा हूँ, इमॉर्टल वर्ल्ड के ट्रेवल करने के बाद मैं अपनी बॉडी में काफी ज्यादा यहाँ पर रिलैक्स फील कर पा रहा हूँ और मैं देख सकता हूँ अपनी बॉडी की तरफ जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जब वो मिरर में अपनी बॉडी को देखता है और भी ज्यादा हैरान रहता है अपनी यहाँ पर फिजिकल बॉडी को यहाँ पर इतना ज्यादा चेंज होते हुए देख के। उसी वक्त यहाँ पर ये मन में सोच रहा होता है मुझे लगा था मैं इमॉर्टल वर्ल्ड से यहाँ पर रिवॉर्ड वगैरह भी लेकर आ सकता हूँ, जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ पर प्रेजेंट वर्ल्ड में, लेकिन मेरी जो फिजिकल चेंजेस होंगे वो ही प्रेजेंट वर्ल्ड में ज्यादा चेंज हो जाएंगे, मुझे लगा नहीं था। और वाकई में ये मैं हूँ, ये वाकई में मैं हूँ। आखिर इमॉर्टल वर्ल्ड ने मुझे चूज क्यों किया, मुझे जैसे यहाँ पर लूजर को जो कि आम सा बंदा है जिसके ऊपर बैड लक की यहाँ पर दुकान लगी हुई है, मैं बैड लक से पूरा भरा पड़ा हूँ, उसको यहाँ पर क्यों चूज किया इमॉर्टल वर्ल्ड ने। खैर अब मैं यहाँ पर कर भी कर सकता हूँ, मुझे बस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि मैं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के सब चीजों को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। और जो मुझे यहाँ पर जिसने भी चूज किया पता नहीं यहाँ पर जिंदा होगा या नहीं
होगा उसको भी यहाँ पर खुश कर पाऊँ। उसी वक्त यहाँ पर गेट पर कोई आता है, जैसे यहाँ पर गेट खोल के देखता है एक डिलीवरी गर्ल होती है। डिलीवरी गर्ल यहाँ पर पार्सल लेकर आई हुई होती है, लेकिन अपने यहाँ पर चेंग को देख काफी ज्यादा हैरान रहती है। वो कहती क्या हम यहाँ पर चेंग्स होंगे, क्या ये आप ही का घर है? मन में सोच रही थी क्या ये एक सेलिब्रिटी है, क्या स्टार वगैरह है, इतना ज्यादा यहाँ पर ब्यूटीफुल है ये तो। वो कहता है अरे वाह, यहाँ पर तुम तो काफी चेंज हो चुकी है टियान टियान, ये तो मैं हूँ, लास्ट टाइम पे यहाँ पर तुम मुझसे मिली थी, तुम्हें यहाँ पर याद नहीं है? वो कहती है अच्छा तुम, अरे बाप रे तुम तो काफी ज्यादा यहाँ पर चेंज हो चुकी हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या इन दिनों में? जिसपे हमारा यहाँ पर चेंज केयर होता है ना, कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर वर्कआउट करता हूँ और अच्छी चीजें खाता हूँ, डाइट वगैरह करता हूँ, बस ऐसे ही यहाँ पर करता रहता हूँ, तो ऐसा चेंज हो गया मैं। बस छोड़ो यहाँ पर, मैं कपड़े वगैरह नहीं पहने हुए, तुम यहाँ पर माइंड नहीं करना। वो कहती ना ना ना, माइंड नहीं करूंगी, माइंड नहीं करूंगी, मुझे यहाँ पर देखने का मिल गया और क्या चाहिए। खैर मैं बस यहाँ पर जाना चाहूंगी और तुम्हारी यहाँ पर जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी रहे। तो वो वहाँ से चले जाती है। उसने यहाँ पर इसके 8 पैक देख लिए होते हैं, काफी ज्यादा खुश होती है। वो हंसते हुए यहाँ से जाती है, लेकिन हमारा मेकअप होता है टियान टियान इस तरह की पर्सन होगी मुझे लगा नहीं था। तो अपना चेंग यहाँ पर जो है कपड़े वगैरह पहनता है और ग्रैंडपा के यहाँ पर जो फ्यूनरल होता है उसकी तरफ यहाँ पर निकल पड़ता है। अब कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है बहुत ही बड़ी कंपनी, बहुत ही बड़ी कंपनी। यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ होता है, वो यहाँ पर जो कुछ फाइल वगैरह होता है उसको रीड कर रहा होता है। वो कहते हैं यहाँ पर लीन डाई जी साला ये वाकई में यहाँ पर बिजनेस वगैरह में सही जा रहा है। उसके यहाँ पर जो बंदे होते हैं वो कहते हैं मास्टर जी क्या कहते हो, हमें यहाँ पर जो लीन फैमिली है उसको साइड पे करना चाहिए, क्या आप यहाँ पर लीन फैमिली को पहले की तरह साइड पे करना चाहो जैसे कि आपने यहाँ पर पहले किया था? क्योंकि हमें भी नहीं पता कि लीन फैमिली हमारे पीछे से यहाँ पर क्या सीन बिठा रही है, हमें कुछ भी नहीं पता। जिसपे उसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ पर कहता है तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? मेरे लिए यहाँ पर इजी है किसी को भी डिसअपेयर करवाना, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओ, इसके पीछे भी यहाँ पर काफी बड़ा रीजन है कि मैं यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। खैर यहाँ पर लीन फैमिली के मामले को जरा साइड में रखो, जो मैंने अफेयर यहाँ पर संभालने के लिए तुम्हें दिया था क्या तुमने यहाँ पर हैंडल कर लिया उसको? वो कहता हाँ साइन वगैरह मिले हैं, बहुत ही जल्दी यहाँ पर चीज के बारे में भी रिजल्ट आ जाएगा। जिसपे यहाँ पर वो बुढ़ा होता है, वो बुढ़ा कह रहा होता है बेटर ये होगा तुम यहाँ पर काफी जल्दी जल्दी यहाँ पर इस मामले को निपटाओ, क्योंकि ये मामला लेडी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मामला आगे जाके पता लगेगा। दोबारा से सीन शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है यहाँ पर टॉम की तरफ, जहाँ पर हमारा मेकड है काफी ज्यादा सैड होता है। वो फ्लावर लेकर आया होता है जो कि उनकी टॉम के ऊपर रख रहा होता है ग्रैंडफादर की, और बड़े यहाँ पर दुख में होता है कि ग्रैंडफादर मुझे यहाँ पर छोड़ के चले गए। भले इसको यहाँ पर समझाया भी था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर इसके अंकल और आंट को दिखाया जाता है। अब अंकल आंट यहाँ पर बड़े ही शांत से उसको देख रहे होते हैं, काफी ज्यादा हैरान भी होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा डिफरेंट पर्सन लग रहा होता है इन लोगों को। इनकी आंखें खुली हुई होती है। इस पे यहाँ पर इसका कजन कह रहा होता है मॉम डैड आखिर हम लोग यहाँ पर क्या करें, इस बच्चे को यहाँ पर पूरा दिन अब मैं यहाँ पर देखता रहूंगा, भाई मेरी कमर यहाँ पर अकड़ चुकी है। वो कह रही थी हाँ यार वैसे भी यहाँ पर मेरी कमर अकड़ चुकी है, हम लोग क्यों यहाँ पर कब से एसी को देखी जा रहा है लड़के को, चलो ना यहाँ से। जिसपे इनकी मॉम यहाँ पर चुप करवा देती है कहते हुए अपनी बकवास को बंद रखो, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा तुम्हारे कजन ने ही दिया। इनके यहाँ पर जो फ्यूनरल वगैरह जो कि टॉम का वगैरह का खर्चा आया था, हमने यहाँ पर फूटी कोड़ी भी नहीं लगाई है। जिसपे यहाँ पर इसको भी गुस्सा आता है, तो क्या हुआ लगा दिया भाई। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा लगते थे, ग्रैंडपा के ऊपर पैसा नहीं लगाएगा किसके ऊपर लगाएगा। और वैसे भी ये बंदा काफी ज्यादा यहाँ पर जो है पुअर था, बहुत ही ज्यादा गरीब था। अचानक से इसके पैसा आया तो आया कहाँ से, यहाँ पर कोई गलत काम तो नहीं इसने किया है। उसकी माँ यहाँ पर कहती है ना हस्बैंड, उससे यहाँ पर कहती जरा ध्यान से यहाँ पर देखो उस बच्चे को, बच्चा यहाँ पर तुम्हें कुछ चेंज नहीं लग रहा, क्योंकि कुछ दिनों में यहाँ पर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। बोले तो यहाँ पर कम्प्लीटली चेंज। वो कहता हाँ मैंने भी यहाँ पर नोटिस किया, बच्चा यहाँ पर काफी ज्यादा मेच्योर हो गया और चेंज भी हो चुका है। ये दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी से उसको देख रहे होते हैं। अब उसके यहाँ पर जो अंकल होते हैं, अंकल यहाँ पर उसको थोड़ा पास आते हैं। पास आने के बाद कह रहे होते हैं तुम्हें यहाँ पर सैड होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आंटी यहाँ पर उसमें चुल मची हुई होती है, आखिर इसने पैसा यहाँ पर निकाला कहाँ से, क्योंकि तो इतना ज्यादा पैसा इसके पास आया कहाँ से मुझे पूछना पड़ेगा। वो पूछ लेती है आखिर पैसा आया तो आया कहाँ से तुम्हारे पास। जिसमें यहाँ पर जो अंकल होता है आंटी का हस्बैंड, वो कहता है तुम यहाँ पर कैसी बातें कह रहे हो, तुम्हें सिचुएशन के बारे में पता है अभी कितना ज्यादा यहाँ पर जो बुरा टाइम हमारे ऊपर आया हुआ, लेकिन तुम यहाँ पर पैसों के बारे में पूछ रही हो, ऐसा ना ही पूछो। जिसपे इन दोनों के यहाँ पर जो आर्गुमेंट होने लग जाते, तुम्हें क्या पता है यहाँ पर तुम्हारे अंदर अगर एबिलिटी है तो जाके यहाँ पर कमाओ, इतना ज्यादा पैसा लेकर आओ जितना पैसा यहाँ पर जो ये जो चेंगे इसने यहाँ पर उड़ाया, जाओ यहाँ पर जाके घर से बाहर निकला करो, जाके दुनिया देखा करो तो तुम्हें पता लगेगा ना। जिनका यहाँ पर आर्गुमेंट चल रहा होता है, जिसपे हमारा चेंग यहाँ पर आता है बीच में टोकता है उनको, टोक के अपनी तरफ से यहाँ पर कार्ड निकालता है। वो कहते हैं यहाँ पर जो पुराना हाउस है उसकी यहाँ पर जो पैसे थे वो 60,000 है, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर कम थे। अब यहाँ पर मैं क्या ही करूँ, मेरे पास इतने ही पैसे जो कि आप यहाँ पर रख सकते हो। वो कहती है 1 मिनट, तुम यहाँ पर जो पैसे मुझे दे रहे हो कि ये सारे के सारे पैसे मेरे? वो कहता हाँ ये आप ही के पैसे हैं और आप यहाँ पर रख सकते हो। अब वो भी यहाँ पर बड़ी ही होती है लालची, अब बड़े आराम से उस कार्ड को रख लेती, जबकि यहाँ पर तुम दे ही रहे हो तो मैं यहाँ पर ले ही लेती हूँ इन पैसों को। हमारा मतलब होता है यहाँ पर जो ग्रैंडपा ये उन्होंने यहाँ पर छोड़
थोड़े नहीं थे पैसे, उनके पास तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं। बस यहाँ पर जो मैंने कमाई वमाई की हुई थी, ये सारे के सारे पैसे मैंने यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, सारी कमाई के। आप यहाँ पर जाके इनको अच्छे से यूज कर सकते हैं। और आंटी तो होती है, वो तो पैसे लेके वहां से जा रही होती है अपने यहाँ पर हस्बैंड को लेके। हस्बैंड हमारा यहाँ पर जो होता है वो हमारे मेकड़ की तरफ ही देख रहा होता है बड़े हैरानी से। अब उसको यहाँ पर थोड़ा बहुत केयर हो रही होती है हमारे मेकड़ की। बट यहाँ पर अपना जो मेकड़ होता है वो अंकल से एक रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट का यहाँ पर नाम सुन के वो कहता है हाँ बच्चे तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो एक रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट ये होती है कि मेरे यहाँ पर जो कजन है, कजन यहाँ पर सिस्टर और ब्रदर है, वो टाइम टू टाइम यहाँ पर आते रहे और देखते रहे यहाँ पर टॉम वगैरह को। बस मैं यही चाहता हूँ क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है वो अपना जो ब्लड रिलेटेड रिलेशनशिप है, तो आके बस यहाँ पर ध्यान रखे, वही यहाँ पर बेहतर है मेरे लिए। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे हम लोग टॉम का। तो ये कहते हुए वो लोग वहाँ से चले जाती है पूरी की पूरी फैमिली। हमारा मेकड़ यहाँ पर कह देता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ अपने यहाँ पर चाहने वाले और मेरे यहाँ पर जितने भी चाहने वाले होंगे, मैं यहाँ पर काफी जरा उनकी जो लाइफ है बढ़िया कर दूंगा। आपसे मैं यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ अपनी भी लाइफ में काफी जरा यहाँ पर सुधार लूंगा। तो यही पे शीश कट होता है, हमें दिखाया जाता है मिरर के साथ हमारे यहाँ पर चेंगो। ये यहाँ पर थोड़ा सा एडवेंचर करके आया हुआ होता है, काफी ज्यादा थका हुआ होता है इमोर्टल वर्ल्ड से। जैसे ये आता है अपने यहाँ पर जो होता है वो हार्ड वर्क देखने के लिए ट्रैक करता है अपनी सिस्टम विंडो के अंदर। वो यहाँ पर जैसे ही देख रहा होता है उसी वक्त यहाँ पर कोई आ जाता है इसके गेट पे। इसको पता लगता है वो डिलीवरी यहाँ पर टैन जो भी इस लड़की का नाम था वो दोबारा से आ चुकी है। जरा मैं भी जाके देखूं अब ये क्या लेकर आ चुकी है, मैंने ऐसा क्या मंगवा लिया। जब वो गेट खोलता है ये वही लड़की होती है जिसको यहाँ पर गुंडों से बचाया हुआ होता है और ये वही बुड्ढा होता है जो कि यहाँ पर बैठा हुआ होता है बड़ी सी कंपनी में। वो लड़की कह रही होती है मैं तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा ढूंढने की ट्राई करी, फाइनली यहाँ पर तुम जो है मुझे मिल ही गए। और उस टाइम पे यहाँ पर मैं भाग चुकी थी, मैंने प्रॉमिस भी किया था तुमसे हेल्प मांगने के लिए, मैं क्यों नहीं वापसी आई उसके पीछे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रीजन है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ। अगर तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि उस दिन जब मैं यहाँ से भागी मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई, मेरा यहाँ पर जो हार्ट था वो भी टूट चुका था और मैं यहाँ पर कोमा में चले गई। हॉस्पिटल में काफी लंबे टाइम बाद मैं यहाँ पर जागी हूँ। अपना मैं कर मन में सोता ये लड़की झूठ तो नहीं बोल रही, इसकी कंडीशन मुझे देख के लग रहा है काफी ज्यादा यहाँ पर चोट में थी, काफी ज्यादा इंजर्ड थी, तो ये झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रही। वो कहता है यहाँ पर तुम बताओ तुम्हारी इंजरीज यहाँ पर कैसी है, आगे से इंजरीज के बारे में बताती है। हाँ मैं लकीली यहाँ पर काफी ज्यादा लकी में बच गई, वरना तो मैं बिल्कुल भी नहीं बचती। मेरे यहाँ पर जो कमर और हाथ है, हाथ में यहाँ पर दोनों पे काफी ज्यादा चोट लगी है, लेकिन जो कमर की थी वो काफी ज्यादा सही है। अब यहाँ पर हाथ है वो रिकवर करना यहाँ पर बाकी है। बाकी तुम बताओ तुम यहाँ पर कैसे हो। चेंग भी कहता है हाँ मेरी भी हालत यहाँ पर ठीक ही है। उसका यहाँ पर जो फादर होता है वो कहता है थैंक यू यहाँ पर GI की हेल्प करने के लिए। अब GI इसके यहाँ पर लड़की का नाम है जो कि काफी अजीब है, मैं तो जी ही यहाँ पर बोल दिया करूंगा। वैसे यहाँ पर मास्टर जी इसके फादर का नाम है, ये मैं लेडी जी भी बोल दिया करूंगा या तो फिर कभी कभार GI बोल दिया करूंगा, बस यहाँ पर देख लेना क्योंकि मैं नाम में काफी ज्यादा कंफ्यूज रहता हूँ, तुम्हें भी पता होगा। अब यहाँ पर उसका जो फादर होता है वो थैंक यू बोलता है मेरी यहाँ पर जो डॉटर है उसको यहाँ पर जान बचाने के लिए, इकलौती मेरे पास ये, अगर ये भी यहाँ पर जो मेरे से दूर चले जाती है, यहाँ पर मैं इसको खो देता तो काफी ज्यादा सैड हो जाता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और हाँ ये यहाँ पर बंदा जो है इन्वाइट करने का बोलता है अपने हाउस में, मैंने यहाँ पर गिफ्ट भी तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया, लेकिन हमारा मेकर है वो तो यहाँ पर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता, इमोर्टल वर्ल्ड में इमोर्टल चीजों में वो कह रहा होता है ना मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं सब कुछ ठीक है। अब ये लड़की यहाँ पर आगे से कहती है देखो तुम्हें मना नहीं करना चाहिए, प्लीज यहाँ पर मेरे लिए यहाँ पर एक दफा आ जाओ यहाँ पर हमारे घर पे एक दफा, और बड़े प्यार से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही होती है, वो भी यहाँ पर मान जाता ठीक है मैं आने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ। सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है इनके यहाँ पर विला में जो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पर घर होता है। उस घर को देख के भी कहता है वाह ये तो यहाँ पर आपकी फैमिली यहाँ पर जो एंटीक बिजनेस भी करती है। वो कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर इंटरेस्ट है चीजों में, वो कहता है हाँ थोड़ा बहुत है यहाँ पर, लेकिन इतना भी नहीं। अब ये लोग जैसे जैसे अंदर आ रहे होते हैं वहाँ पर एंटीक चीजें वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई होती है, आसपास ये देख रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर जो इसका फादर होता है वो अपनी डॉटर से कहता है मैं जरा यहाँ पर जा रहा हूँ इस लड़के को लेकर, थोड़ी बहुत मुझे बातें करनी है, तुम जाओ जाके यहाँ पर आराम करो, मैं कुछ ही देर में इसको लेकर आ जाऊंगा, फिर हम लोग यहाँ पर मिलकर जो है डिनर वगैरह पार्टी वगैरह करेंगे। वो कहिए ठीक है डैड जैसा आपने यहाँ पर कहा मैं वैसे ही यहाँ पर करूंगी, और कुछ टाइम बाद मैं आपसे यहाँ पर मिलूंगी। ब्रदर चेंग वो भी यहाँ पर उसको देख रहा होता ठीक है यहाँ पर मैं भी तुमसे मिलूंगा। अब ये लोग बेसमेंट में जा रहे होते हैं, तो ये दोनों जैसे यहाँ पर बेसमेंट में आते हैं उनके साथ बॉडीगार्ड भी होते हैं। एक बंदा होता है जिसको यहाँ पर काफी ज्यादा मारा हुआ होता है, ये वही बंदा होता है जो कि उस लड़की के साथ गलत करने वाला होता है, उसी ने अपने मेकड़ के यहाँ पर सीने में जो है खंजर मारा होता है। इसकी काफी ज्यादा बुरी हालत होती है, ये आगे से भीख मांग रहा होता है मेरी जान छोड़ दो, अगर मुझे पता होता ये आपकी डॉटर है तो मैं इसके यहाँ पर जो हाथ भी नहीं लगाता, मिलके हाथ क्या मैं दूर बल्कि इतना ज्यादा दूर चले जाता कि इस यहाँ पर लड़की को अपना यहाँ पर फेस भी नहीं दिखाता, प्लीज मुझे यहाँ पर जाने दो। वो भीख मांग रहा होता है। उसी वक्त यहाँ पर मास्टर जियो होता है, मास्टर जियो कह रहा होता है यहाँ पर चेंग सॉन्ग मेरे यहाँ पर बच्चे है, मैं तुझसे कहा था तेरे लिए यहाँ पर मैंने एक स्मॉल सा गिफ्ट प्रिपेयर
मेरे किया वो ये है, कैसा लगा तुझे ये गिफ्ट। हमारा मेकअप बोलता है अरे ये तो वही लौंडा है जिसने यहाँ पर जो मुझे अटैक करके यहाँ पर मार दिया था, ऑलमोस्ट मार ही दिया था, लेकिन इसी की वजह से मुझे वो सब मिल गया। मतलब यहाँ पर जो मास्टर जीव है, जब मैं यहाँ पर इससे पहली दफा मिला था मुझे लगा था ये बंदा काफी ज्यादा डेंजरस है। हाँ मुझे लगा ही था, और मैं देख भी सकता हूँ क्या यहाँ पर किस तरीके से इसने यहाँ पर इसकी हालत करके रखी हुई है। वो तो भीख मांगता जा रहा होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर मेकर है मास्टर जीव के बारे में सोच रहा होता है। इसके पास व्हाइट मनी भी होगा, ब्लैक मनी भी होगा, साला यहाँ पर काला धंधा भी करता है। अब यहाँ पर मास्टर जीव होता है वो तो यहाँ पर ठान लेता है कि इसको यहाँ पर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। वो अपने गार्ड से कहता है इसको यहाँ पर खत्म कर दो। वो कह रहा होता है यहाँ पर मुझे माफ कर दो प्लीज, यहाँ पर मुझे माफ कर दो, मैं एक दफा मुझे मौका दो। अपना मेकर भी देख रहा होता भाई ये बंदा तो काफी ज्यादा निर्दय है, ये नहीं छोड़ेगा। इस बारे में वो बात करने की ट्राई कर रहा होता है कि मैं यहाँ पर इस बारे में बात करूं, लेकिन अभी की सिचुएशन देख के अगर मैंने बात करी तो हो सकता है यहाँ पर सारा मामला थोड़ा उल्टा उल्टा हो जाएगा। मैं ना ही करूँ तो बेहतर रहेगा। आगे से वो डिनर का बोलता है चलो हमें डिनर जाके करना चाहिए। अभी दोनों यहाँ पर आपस में बैठे हुए होते, बातें कर रहे होते हैं। हमारा मेकर होता है सिस्टम में यहाँ पर देख रहा होता है। सिस्टम में सारे यहाँ पर एंटिक चीजें होती है ना, एंटिक चीजों के बारे में लिखा हुआ आता है, क्या इसकी वैल्यू है और कहाँ से यहाँ पर ये बिलोंग करती है, किसने बनाई है। वो सारा चिट्ठा मिट्ठा उसके यहाँ पर खुल के आ चुका होता है। वो भी कहता है अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो ये जितने भी यहाँ पर एंटिक रखे हुए काफी ज्यादा यहाँ पर प्रीशियस है, एक्सपेंसिव है, लिटरली बहुत ही ज्यादा। और यहाँ पर जो बुढ़ा होता है ये बंदा मास्टर जी, ये कहते हैं यहाँ पर यंग मैन तुम यहाँ पर जो इधर उधर देखी जा रहे हो, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज पसंद है तुम मुझे अंकल से कह सकते हो और मैं यहाँ पर तुम्हें ये चीज दिला दूंगा, बल्कि यहीं से उठा के तुम्हें एक दे दूंगा। मुझे बताओ तुम्हें यहाँ पर कौन सी अच्छी चीज लगी इनमें से। वो कहते हैं नहीं मैं बस यहाँ पर देख ही रहा हूँ, मुझे और को टच वगैरह नहीं करना, ना ही यहाँ पर मुझे इनसे लेना है, मुझे माफ करना, मैं इस तरीके से यहाँ पर देख रहा था, बस मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए मैं यहाँ पर देख रहा था। वो कहता है यार तुम्हारे जैसे बंदे बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। एक मेरी यहाँ पर डॉटर जो कि इन चीजों में यहाँ पर काफी ज्यादा लेजीपन दिखाती है, वो भी यहाँ पर काश इन चीजों में लेजीपन ना दिखाती, काफी अच्छे से यहाँ पर स्टडी करती, इनको क्या बात होती। और हमारा मेकड़े की नजर उसके पीछे यहाँ पर जो जार होता है जार की तरफ जाती है। वो कहता है जरा अंकल मुझे ये दिखा सकते हैं, मैं इसको क्लोजली यहाँ पर देखना चाहूंगा। तो वो बॉडी गार्ड से कहता है, बॉडी गार्ड को लाके यहाँ पर पकड़ा देता है। वो भी इसकी चिट्ठी मुट्ठी यहाँ पर पूरी खुल के रख देता है सिस्टम। हमारा मेकड़े को भी उसमें यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख जाती है। आई होप कि ये जो यहाँ पर मसला है उनको भी पता हो। वैसे भी यहाँ पर लेने से पहले इन्होंने यहाँ पर ये मसला देखा ही होगा। मुझे यहाँ पर शायद से नहीं बताना चाहिए, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए इसके बारे में, अरे इनको पता ही होगा पहले से। अब वो जो बुढ़ा होता है वो भी यहाँ पर कुछ बताया लगता है। हमारा मेकड़ा क्या होता है मैंने बस यहाँ पर एक नजर देखा है। मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है कि मैं यहाँ पर इनको क्या एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया है कि मुझे यहाँ पर बता सकते हो खुल के। अब बुढ़ा यहाँ पर कहने लगता है ये जो यहाँ पर कलेक्शन है यहाँ पर लिन कलेक्शन है, जो कि मिस्टर लिन की तरफ से यहाँ पर दिया गया है। काफी ज्यादा डिमांड है इसकी मार्केट में। इसकी यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट कॉस्ट है वो 10 मिलियन है। 10 मिलियन का यहाँ पर ये पड़ा है। तुम्हें पसंद है? अगर तुम्हें पसंद है, लेकिन उसकी यहाँ पर 10 मिलियन की बात को सुन के अपना यहाँ पर जो चेंग होता है पूरा हिल जाता है। वो खड़ा होता है कहता है ये साला यहाँ पर बोतल वो भी 10 मिलियन की है, अरे बाप रे ये तो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये बुढ़ा यहाँ पर उसका रिएक्शन देखने के बाद कहता है अरे शिट भाई लगता है यहाँ पर इस बच्चे को ये चाहिए, अगर ये चाहिए तो यहाँ पर ये ले सकता है। मैं भी यहाँ पर इसको जो है गिफ्ट वगैरह दे दूंगा, लेकिन मुझे देखना चाहिए ले भी लेगा या नहीं। लेकिन अपना मेकअप का सिस्टम होता है वो बताते जो इसकी कॉस्ट है वो जो है 500 युआन होगी, कोई 10 मिलियन 1 मिलियन नहीं है, फेक है। सिस्टम की बात सुन के यहाँ पर जो अपना मेकअप होता है वो अंकल से कहता है ये तो यहाँ पर फेक बोतल है, इसकी 10 मिलियन कॉस्ट कैसे हो सकती है। उसी वक्त यहाँ पर अपना मुंह को बंद करता है, वो कहता है मुझे माफ करना और आई होप कि आपको यहाँ पर मेरी बात बुरी ना लगी हो, बस मैं यहाँ पर टीवी शो वगैरह देख कर आ रहा हूँ, उन्हीं में से यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने सीख लिया है। ऐसा यहाँ पर प्रिटेंड करना जैसे कि आपने यहाँ पर मेरी बात सुनी ना हो। वो कहता है हंसते हुए अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ पर ये फेक है या रियल है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है तुम्हारी आंखें जो कि देखने में काफी ज्यादा तेज है। ये लो ऑक्शन, टुडे यहाँ पर ऑक्शन होने वाला है और मैं चाहता हूँ ऑक्शन होगा, तुम मेरे साथ चलो और हमें यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर मजा आने वाला है इस ऑप्शन में और तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प भी मिलेगी इससे और तुम यहाँ पर मेरी भी हेल्प कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर उसने इन्विटेशन निकाल के दिया होता है, इन्विटेशन में कुछ यहाँ पर ऐसा ओरा होता है, ओरे की मदद से यहाँ पर एक बैल को देख पा रहा होता है। बैल के अंदर एक यहाँ पर लड़की की सोल होती है, वो लड़की की सोल भी यहाँ पर जो सेंस कर पा रही होती है हमारे मेकअप के यहाँ पर जो अपनी सोल को, वो दोनों की सोल एक दूसरे के साथ यहाँ पर सेंस होती है। तो इसको यहाँ पर पता लगता है ऑप्शन में यहाँ पर जो आइटम आने वाला है वो काफी ज्यादा स्पेशल होगा, क्योंकि इसको देखने के बाद मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मेरे को जाना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर काफी ज्यादा कमाल की चीज मुझे देखने को मिल जाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा उसमें अपनी आंखों में जो कि मुझे वो लड़की यहाँ पर दिखी। अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ अंकल कह रहा होता है अगर तुम चलोगे तुम यहाँ पर जो सिलेक्ट करने में मेरी हेल्प कर पाओगे। हमारा मेकअप बोलता है देखो मैं यहाँ पर एक्सपर्ट तो नहीं हूँ इन चीजों में, लेकिन मैं आपकी यहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प कर ही पाऊंगा। वो तो यहाँ पर आपस में काफी ज्यादा बातें
करते हैं, लेकिन यहाँ पर जी आई होती है, अबे यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर लेडी जी यहाँ पर आ जाती है। वो कहती है आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हो, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, काफी लंबे टाइम से मैं भी वेट कर रही थी। वो कहता है हाँ तुम यहाँ पर कंपनी दो इसको, और मैं जा रहा हूँ यहाँ पर अंकल ल्यू से बात करने के लिए, थोड़ी देर में मैं भी आ जाऊंगा। वो यहाँ पर कह रही है क्यों नहीं, मैं भी यहाँ पर बात करने के लिए आई हूँ इनसे। वो पास बैठ जाती है, हमारे चेंग के पास बैठ के कहती है मैंने यहाँ पर किचन में कुछ स्नैक वगैरह यहाँ पर तैयार करने के लिए दिए हैं, वो कुछ ही देरी में आ जाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के खाना वगैरह खा लेंगे। वो कहता है हाँ लेकिन तुम्हारा हाथ के यहाँ पर कैसा। वो कहते हैं हाँ हाथ मेरे यहाँ पर ठीक है, और तुम्हारे जो फादर है वो क्या बात कर रहे थे तुमसे। वो कहता है कुछ एंटिक चीजें थी उसके बारे में बात कर रहे थे जो कि मुझे समझ नहीं आई। अब ये बात सुनकर वो भी कहती है अरे मेरे फादर ऐसे ही हैं, बस यहाँ पर वो दूसरे बंदों से यही एंटिक वगैरह के बारे में बात करें, चाहे यहाँ पर उनको इंटरेस्ट हो या नहीं हो, लेकिन वो यहाँ पर जबरदस्ती बात करवाएंगे क्योंकि उनको काफी ज्यादा यहाँ पर पसंद है ये चीजें। हमारा मेकड़ा फिर से उसके हाथ के बारे में पूछता है, वो हाथ के बारे में बताती है हाँ 1 मंथ लगेगा यहाँ पर रिकवर होने के लिए, क्योंकि ऐसे यहाँ पर डॉक्टर ने कहा है। वो कहता है 1 मंथ काफी ज्यादा यहाँ पर लंबा होता है, मेरे पास कुछ मेडिसिन अगर तुम ट्राई करना चाहो तो यहाँ पर ट्राई कर सकती हो। अपने पास से वो पिल निकालता है, अब ये पिल यहाँ पर इमॉर्टल वर्ल्ड की पिल है जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर इफेक्टिव है, यहाँ पर कुछ ही देरी में हील कर देगी। वो भी काफी हैरानी से देख रही होती है, तो काफी ज्यादा मुझे अजीब लग रही है। जो मेरे यहाँ पर जो ग्रैंडफादर है उन्होंने यहाँ पर सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्टर को बुलवाया था, उसने मुझे यहाँ पर ट्रीटमेंट दी है, वो भी यहाँ पर कह रहा है 1 महीने यहाँ पर लगेगा, लेकिन इस पिल को यहाँ पर देख के मुझे लग रहा है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। इसकी यहाँ पर क्या प्राइस है। वो कहता है ना बस यहाँ पर तुम एज अ गिफ्ट ही रख लो इसको, बल्कि खा ही लो, और इसमें यहाँ पर जो काफी ज्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डले में टॉप सीक्रेट है, और यहाँ पर राजी रहे तो ज्यादा बेहतर है। मन में ऐसा यहाँ पर सोच रहा होता है, उसको खाने का बोलता है, वो भी थैंक यू बोल के उसको खा लेती। जैसी ही खाती है उसकी बॉडी यहाँ पर काफी ज्यादा गर्म फील कर पा रही होती है, काफी ज्यादा अजीब रिएक्शन उसके निकल रहे होते हैं खाने के बाद। वो हमारे चेंग की तरफ देखती है, चेंग यहाँ पर दूसरी तरफ देख रहा होता है। वो कहती थैंक गॉड ये दूसरी तरफ देख रहा हूँ, वरना मेरा ऐसा रिएक्शन देखना पता नहीं यहाँ पर क्या समझता, और मैं भी यहाँ पर शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। लेकिन डायरेक्ट हमारा मेकर देखता है, वो पूरा यहाँ पर हिल जाती है। जैसी वो पूरा हिलती है उसका जो यहाँ पर प्लास्टर लगा हुआ होता है वो प्लास्टर भी यहाँ पर टूट जाता है, उसका हाथ एकदम यहाँ पर चंगा हो जाता है। अपना मेकर बोलता है लो तुम्हारा हाथ यहाँ पर जो चंगा हो चुका है, जरा देखो अपने हाथ की तरफ। वो हाथ को देख काफी ज्यादा हैरान रहती है। डॉक्टर ने यहाँ पर 1 मंथ का कहा था, 1 मंथ में यहाँ पर रिकवर होगा, लेकिन मेडिसिन खाने के बाद तुम्हारे हाथों से यहाँ पर दी हुई वो काफी ज्यादा स्पेशल थी, जिसने यहाँ पर मुझे इतनी जल्दी रिकवर कर दिया। अरे थैंक यू। उसी वक्त यहाँ पर हक कर लेती है जोश जोश में, मैं डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हें जो रिपेयर जरूर करूंगी। अपना मेकअप होता है, रिपेयर की बात को छोड़ो, लेकिन तुम काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी हो, शर्म के हमारे वहां से जाने लगती है। वो कहती ठीक है मैं यहाँ पर स्नैक्स वगैरह यहाँ पर लेकर आती हूँ। अब वहां से जा रही होती है, उसके फादर भी आ जाते हैं। फादर अपनी जो बेटी का नाम लेते हैं, वो कहती है मैं जा रही हूँ यहाँ पर किचन में। अब फादर यहाँ पर उसके हाथ की तरफ देख लेते हैं, उसके यहाँ पर जो प्लास्टर होता है, प्लास्टर भी यहाँ पर उतर चुका होता है। काफी ज्यादा हैरान तो होते हैं, लेकिन हमारे मेकर से इस बारे में कुछ पूछते नहीं है। वो कहते हैं हम भी यहाँ पर जो है जाना चाहेंगे तुमसे यहाँ पर बात करने के बाद, तुम यहाँ पर फ्री तो हो ना। वो कहता हाँ फ्री तो है, लेकिन वो लड़की के बारे में कहता है टेंशन लो, मेरी यहाँ पर डॉटर है, वो स्कूल में चले जाएगी, तुम्हें उसके बारे में यहाँ पर टेंशन नहीं लेनी चाहिए, तो अभी के लिए हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा। और जब यहाँ पर इसको कहीं पे लेके जा रहे होते, ऑप्शन होगा, ऑप्शन में कहीं पे लेके जा रहे होंगे। अपना मेकर मन में सोच रहा था, मास्टर जी ने यहाँ पर नोटिस कर लिया अपनी यहाँ पर लड़की का हाथ, कि उनकी बेटी का हाथ यहाँ पर कितना जल्दी रिकवर हो चुका है। क्या ये मुझसे पूछेंगे नहीं आखिर तुमने ऐसे यहाँ पर क्या किया मेरी बेटी के हाथ के साथ, तो इतनी जल्दी यहाँ पर रिकवर हो गया। अब वो बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, इसके बारे में नहीं पता कब से क्या कर दे। तुमने यहाँ पर देखा ही होगा कि ये बंदा यहाँ पर काफी ज्यादा यहाँ पर डेंजरस है, लेकिन हमारा मेकर अभी के लिए यहाँ पर कुछ पूछता नहीं है, ना ही यहाँ पर वो पूछता है इससे। चुपचाप जहाँ वो लेके जा रहा है, अपना यहाँ पर जो चेंग होता है वो भी वहाँ ही जा रहा होता है। चेंग को एक बात समझ आ जाती, इन्होंने यहाँ पर इस बारे में कुछ नहीं पूछा, इसका मतलब ये है इनके पास भी काफी ज्यादा सीक्रेट है जो कि यहाँ पर ये नहीं बताना चाह रहे, इसलिए यहाँ पर ये मुझसे पूछ भी नहीं रहे। इनको भी पता है कि मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, इन्हें बस टोक दूंगा यहाँ पर कोई ना कोई बात करके, और मैं ऐसे ही करूंगा। अब आते हैं यहाँ पर ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन में काफी ज्यादा मार्क्स पहने में यहाँ पर बंदे होते हैं, लिटरली जितने भी आए हुए होते हैं सारों ने अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर छुपाया हुआ होता है। अब यहाँ पर जो होता है ना ओल्ड ल्यू, उसको हमारे मेन कटर के बारे में बता रहा होता है। ये बंदा आया है मेरी हेल्प करने के लिए, और काफी ज्यादा यहाँ पर बेहतर है एंटीक पीसों को यहाँ पर पहचानने के लिए। वो कहता है अच्छा वो बंदा जो तेरे पीछे उसके बारे में बात कर रहा है। वो कहता है या। और दूसरी तरफ हमारा मेन कटर वो लोगों को देख रहा होता है, उसको एक ग्रुप दिखता है, उस ग्रुप में यहाँ पर एक लड़की होती है। वो लड़की जैसे यहाँ पर अपने मेन कटर को देखती है, इग्नोर मार के वहां से चले जाती है। वो कहता है अरे वाह क्या एटीट्यूड है, लगता है मुझे इसकी यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सिस्टम यहाँ पर जो उनकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर करता है, उस लड़की के बारे में यहाँ पर लिखा होता है बाय यूलिंग इसका नाम है, एज यहाँ पर 18, लेवल इसका 2 है। 1 मिनट, लेवल यहाँ पर इनका क्या कर रहा है, क्या ये भी कल्टिवेटर है? अपना मेक कटर भी क्या होता है, 1 मिनट, इस लड़की का यहाँ पर लेवल भी है, क्योंकि जितना मैं हैरान हूँ वो भी इतना हैरान होती है, उतना हैरान होता है। और जब
आसपास हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पर दूसरे की आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर करता है ना, उसको एक बंदे का यहाँ पर दिखता है, वो जो बंदा होता है ना उसका यहाँ पर जो लेवल होता है, लेवल यहाँ पर 30 होता है। अपना मेन कैरेक्टर पूरा हिल जाता है, बाप रे ये लेवल इनका यहाँ पर क्या करा। अबे मैं मोटर कल्टीवेशन में था तब यहाँ पर लेवल समझ आती है, लेकिन यहाँ पर जो रियल वर्ल्ड है उसमें लेवल यहाँ पर इनका क्या करा, क्या इनकी यहाँ पर स्ट्रेंथ है या तो फिर ये फाइटर है या तो फिर स्किल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। लेकिन एक बात है, जितने भी यहाँ पर दूसरी पार्टी से वो यहाँ पर दूसरे से दुश्मनी यहाँ पर रखती है। कैसे यहाँ पर इग्नोर मार के जा रहा था, मुझे लगता है यहाँ पर दूसरी पार्टी भी यहाँ पर किसी और को इग्नोर मार के ऐसी जाती रहेंगी। अब अंकल होता है, अंकल यहाँ पर हमारे मेगाडा से कहता है देखो यहाँ पर पैसे की टेंशन नहीं लो, मुंह फाड़ के यहाँ पर जो बोलना, अगर तुम्हें कोई यहाँ पर सामान पसंद आया तो मुंह फाड़ कर बोलना, मैं तुम्हें यहाँ पर दिलाऊंगा। वो कहता है हाँ मैं भी यहीं पे हूँ, मैं आपसे मुंह फाड़ के बात करूंगा, जो मुझे यहाँ पर चाहिए होगा। वो कहता है हाँ शर्माने का नहीं, अगर यहाँ पर तुम्हें जो भी पसंद आया बस यहाँ पर मुझे बता देना, मैं तुम्हें यहाँ पर दिला दूंगा। उसके यहाँ पर शाबाशी दे रहा होता है। अब हमारा अपना मैं करा, वो कहता है देख इसके पैसे कैसे उड़ाता हूँ मैं अब। तो बस आज के लिए यहाँ पर इतना ही। अगर तुम्हें ये मानवा पसंद आई है तो इसके काफी ज्यादा चैप्टर्स हैं, लिटरली बहुत ही ज्यादा इसके बड़े बड़े चैप्टर्स है। बस यहाँ पर मैं इधर ही एंड करना चाहूंगा। तुम्हें पसंद आई सपोर्ट दिखाना, पर सपोर्ट आएगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। फिर मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में किसी और मानवा के साथ या तो फिर इसी मानवा के पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।